ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा ग्रधा कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्वेह कर्माणि जिजीविषिक्षतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे। असुर्यनामते लोका अन्धेन तमसा व्रताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो च वीयो नयन देवाप्नुवन् पूर्वमसत् तद्धावतोऽन्यानति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्व ददाति तद्यजयति तन्निजयति तद्दुरे तद्व अन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तद्यो सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यताः। सपर्यगा शुक्रमकायम् अव्रणम् अश्नवीरं शुद्धम् अपापविद्धं कविर्मणिषि परिभू स्वयंभू यथात्यतोऽर्थान् व्यदता चास्वतिभ्यः समाभया अन्धं तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयायवाते तमो यायो विद्ययां रतः। अन्यदेवाः विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचक्षुरे विद्यां च यस्तत् वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्यामृतम् अश्नुते। अन्धं तमा प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूयायवाते तमो यायो सम्भूत्यां रतः। अन्यदेवाः सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचक्षुरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाश्चेना मृत्युं तीत्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्नपावर्णौ सत्यधर्माय द्रष्टये पुषन्निकर्षे यमसूर्यप्राजपत्या व्यूहरस्मिन् समूहा तेजोयत्यरूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि वसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। वायुरनिलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतुः स्मर कृतं स्मर क्रतुः स्मर कृतं स्मर अग्नेनया सुपतराय अस्मान् विश्वानि देवा विहुनानि विद्वान् यो योऽधियस्मज्झुराणमेनो भूयिष्ठां ते नाम उक्तिं विधेम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है।
पर्टिकुलरली जब हम उपनिषद या वेदाओं का अध्ययन करते हैं तो शुरुआत में श्लोकों का अध्ययन किया जाता है रिसाइट करके। सो हमने सोचा क्यों ना इस छोटे से ग्रंथ जो उपनिषद का भाग है जिसका नाम ईशो उपनिषद है, श्री ईशो उपनिषद, सो क्यों ना हर सत्र में इस प्रकार ये 18 श्लोकों को रिसाइट करें। आप में से कुछ भक्तों ने पूछा था कि कौन से श्लोक का मेमोराइज करने हैं, तो अगर हम अगले 18 या 20 हफ्तों तक इन 18 श्लोकों को दोहराएंगे तो 18 श्लोकों को होमवर्क में भी रख देते हैं। तो आप लोग के लिए हम सरप्राइज टेस्ट रखेंगे, 18 में से कोई से भी 4 श्लोक सुनाओ। हाउ इज इट? साउंड्स गुड? कम से कम एक उपनिषद हमें रट जाएगा। व्हाट यू से अबाउट इट? So once Srila Prabhupada ji was in Gujarat, I believe he was visiting some place, and Prabhupada ji called one of his disciple, lady disciple, और कहा कि चलिए आप ईशोपनिषद के श्लोक सुनाइए। और उन माता जी ने हाल ही में वो श्लोक ईशोपनिषद के मेमोराइज करे थे। और यहाँ पे एक बहुत बड़े ब्राह्मण जी बैठे हुए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब जो विदेशी छात्र हैं इनको कुछ अता पता नहीं है। और प्रभुपाद जी के कहने पे जस्ट बिकॉज शी रिसेंटली मेमोराइज एंड कोइंसिडेंटली प्रभुपाद जी ने उसी को बुलाया, कहा आप ईशोपनिषद के श्लोक सुनाइए। एंड शी लाइक अ पैरट रिसाइटेड ऑल द 18 श्लोकास ऑफ ईशोपनिषद। Prabhupada ji was so happy. And and that Brahmana who was again and again saying, सही प्रकार से रेसिटेशन होता है, मीटर होता है, टोन होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, he became quiet after hearing this माता जी। सो वो याद कर सकते हैं तो हम भी प्रयत्न कर सकते हैं। प्रयत्न करिए, जब ईशोपनिषद का सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा श्लोका टेस्ट के श्लोका कौन थे। नहीं याद हुए होंगे तब तक तो ठीक है, ओके, तब तक हम रहस्य रखते हैं ताकि थोड़ा प्रयत्न करेंगे 18 श्लोक को याद करने का। ऑलराइट, लेट्स ऑफर प्रेयर, देन विल बिगिन आवर डिस्कशन। हरे कृष्णा। सो ये ईशोपनिषद का दूसरा सत्र है। हमने पहले सेशन में इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा करी थी और साथ ही साथ हमने बात करी थी कि कैसे श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ा जा सकता है और कैसे हम याद रख सकते हैं क्या श्रीला प्रभुपाद जी ने विषय को बताया है। तो उसके लिए हमने बताया था कि जब भी आप किसी पैराग्राफ को पढ़ें उसमें जो सबसे प्रमुख विषय है, द सेंट्रल थीम, उसको आप पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे और आपके पास अपनी ईशोपनिषद की किताब है तो आप बता सकते हैं ईशोपनिषद के इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है, जैसे टाइटल्स को पढ़ के। सो इंट्रोडक्शन नंदलेस प्रभुपाद जी का ये वॉज अ लेक्चर, जैसे इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी के लेक्चर से ये नोट्स तैयार करे गए हैं। शास्त्र क्या है, शास्त्र कैसे आपुरुषेय है, भगवान के द्वारा दिए गए हैं। मनुष्य या जीवात्मा के अंदर 4 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। उन कमियों के कारण वह अपने बल पर ज्ञान नहीं समझ सकता। ज्ञान समझने के 2 प्रोसेस होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो ये रिसर्च के माध्यम से विषय नहीं समझा जा सकता। अगर हमें सही प्रकार से इस विषय को समझना है, जो तत्ववादी व्यक्ति होते हैं, तत्वदर्शिना होते हैं, जिन्होंने सत्य को देखा है, समझा है, वही सत्य हमें बता सकते हैं। उनके द्वारा बताए हुए सत्य का अगर हम पालन करते हैं तो हम सत्य को, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझ सकते हैं। तो उस प्रकार से बताया गया है कि कैसे जो वैदिक नॉलेज है उसका उद्देश्य क्या है। वेदांता द एंड ऑफ नॉलेज। वेद का मतलब होता है विथ से मतलब होता है टू नो। तो वैदिक नॉलेज में हमारे जीवन जीने के लिए संपूर्ण ज्ञान है, परा और अपरा ज्ञान दोनों उपलब्ध करा गया है। परंतु जो मेन उद्देश्य है वैदिक नॉलेज का वो है वेदाइश सर्वे अहम एवं वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एवं चाम। वह है भगवान को समझना, अदरवाइज क्षमा एवं ही केवलम। संशुद्धिर हरितोषणम। उद्देश्य जो होता है हमारे शास्त्र का अध्ययन करने का वो है भगवान को प्रसन्नता देना। सो 2 प्रकार के ट्रांसेंडेंटलिस्ट बताए गए हैं। ऐसे ही 5वां स्कंद 5वां अध्याय उसके दूसरे या चौथे श्लोक में जब तात्पर्य में प्रभुपाद महात्माओं की बात करते हैं तो कहते हैं दैट 2 काइंड्स ऑफ महात्मास और ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ब्रह्मवादी या इम्पर्सनलिस्ट एंड पर्सनलिस्ट, उनके बारे में बात करी जाती है। इम्पर्सनलिस्ट को ब्रह्मवादी भी कहा जाता है और उसी ब्रह्मवादी की एक सब ब्रांच है, उसको कहा जाता है मायावादी। सो एवरी मायावादी इज अ ब्रह्मवादी,
बट एवरी ब्रह्मणवादी इज़ नॉट मायावादी। उस विषय पे हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे जब इन्वोकेशन की बात आएगी। सो दिस वाज अ मोर और लेस सब्जेक्ट मैटर। प्रभुपाद उसके इतिहास के बारे में बताते हैं। सो इसके ऊपर, इस उपनिषद के ऊपर या ईश उपनिषद के ऊपर शिला माधवाचार्य जी, शिला भक्तिविनोद ठाकुर, वेदांत दैसिका इत्यादि इत्यादि आचार्यों ने टिप्पणी करी है। साथ ही साथ बलदेव विद्याभूषण के द्वारा भी टिप्पणी की गई है। सो आई विल जस्ट गिव यू क्विक समरी ऑफ व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम। सो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है, हमने वो बात करी थी। उपनिषद, उप का मतलब होता है नज़दीक आकर, निषद का मतलब होता है ब्रिंग, टू ब्रिंग क्लोजर। मतलब उपनिषद मतलब वह ज्ञान जो आपको भगवान के नज़दीक लाए। उपनिषद का एक और अर्थ है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे इस शब्द को समझते हैं। उप मतलब नियर, निषद को दो भागों में बांटे जा सकते हैं, नी एंड सद। नी मतलब सर्टनली और सद मतलब टू लूजन और टू डिस्ट्रॉय। उपनिषद वह ज्ञान है जिसके माध्यम से हमारा जो भौतिक आसक्ति है वह नष्ट होती है। तो जितने भी हमारे वैदिक साहित्य में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका दो उद्देश्य होता है। एक होता है भौतिक दुनिया से हमें विरक्त करना और भगवान की तरफ हमारी आसक्ति पैदा करना। उसी प्रकार से उपनिषद के दो अर्थ बताए गए हैं। वह जो आपको भगवान के समीप लेकर आए और दूसरा वह ज्ञान जो आपको भौतिक दुनिया से विरक्त बनाए। उस प्रकार से उपनिषद का अर्थ बताया गया है। मुक्ति उपनिषद नाम के ग्रंथ में उपनिषद के 108 नाम दिए गए हैं, जिसमें प्रमुखता 10 नाम बताए गए हैं। ईशोपनिषद जो हम पढ़ रहे हैं, ईश केना हता प्रश्ना मुंडा मुंडय तित्री ऐत्रिया, ये हमने श्लोक लास्ट टाइम आपको दिखाया भी था। उस प्रकार से ये 10 प्रमुख उपनिषद आते हैं जिसमें ईश उपनिषद भी प्रमुख है। ईश उपनिषद, इसका नाम ईश उपनिषद क्यों पड़ा है? इसका नाम पड़ा है इस उपनिषद के 18 श्लोक जो हैं उसमें जो पहला श्लोक है विच डिफाइंस द what you can say the मूल the subject matter of this text, जिसके माध्यम से ये ग्रंथ का क्या उद्देश्य जो पता चलता है, वह पहला श्लोक है जो कि ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ये जो ग्रंथ है ये ईश के बारे में बात कर रहा है, भगवान के बारे में बात कर रहा है। सो शिला प्रभुपाद जी ने अनेक इतने सारे उपनिषद में से केवल इस उपनिषद को ही क्यों चयन किया? हमारे आचार्यों ने भी इस पर टिप्पणी दी है। प्रमुखतः इस उपनिषद को इसलिए इस पे हमारे आचार्य ने कमेंट्री दी है क्योंकि ये जो 18 इंस्ट्रक्शंस हैं, जो यहाँ श्लोक है, इसके माध्यम से स्पष्ट होता है भगवान का स्वरूप भी है और भगवान निरंकार भी है। ये कहना कि केवल भगवान निरंकार है, भगवान का स्वरूप नहीं है, वह भगवान को इनकम्प्लीट बनाता है। भगवान शब्द की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? लॉर्ड हैज़ अ फॉर्म, लॉर्ड इज़ ऑल्सो फॉर्मलेस। उस प्रकार से बात की गई है। और अंत में जब हम पिछले सत्र में इंट्रोडक्शन पे चर्चा कर रहे थे तो श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र और न्याय शास्त्र, तो हमने बात करी थी, स्लाइड में दिखाया था कि कैसे शिला व्यासदेव जी ने इसको रिटन फॉर्म में करा। ही रोट काइंड ऑफ डिवाइडेड द वेदास इनटू 4, ऋग साम यजुर अथर्व वेदा। उसके बाद पुराण लिखे, उसके बाद इतिहास लिखा महाभारत जैसा, और ये सब करने के बाद फिर उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा। और वेदांत सूत्र विच वॉज द एसेंस ऑफ ऑल द नॉलेज, उस पर अपनी नेचुरल कमेंट्री लिखी श्रीमद् भागवतम। सो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे अगर हमें ईशोपनिषद या उपनिषद को समझना है तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें भागवतम को समझना होगा, और भागवतम के दृष्टिकोण से फिर हम उपनिषद को ढंग से समझ सकते हैं। और भागवतम का दृष्टिकोण क्या है? एत चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो कृष्ण इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो जो लोग ये मानते हैं कि नारायण सर्वश्रेष्ठ हैं, कई बार उनको भी ये क्लियर नहीं होता कि नारायण सर्वश्रेष्ठ हैं या कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। पर्टिकुलरली उपनिषद या श्रुति शास्त्र में जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है वहाँ पे प्रमुखता विष्णु शब्द का उपयोग होता है या नारायण शब्द का उपयोग होता है। कृष्ण शब्द का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता, वेरी रेयरली। जैसे मैं उदाहरण, शायद आपको ये मैंने पिछले सत्र में चर्चा करी होगी, उदाहरण के रूप में हम प्रतिदिन तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रणाम करते हैं, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सचा विष्णु भक्ति प्रति देवी सत्वताय नमो नमः। तो हम प्रार्थना तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, पर मंत्र में आता है विष्णु भक्ति।
तो हमने विष्णु और कृष्ण का क्या अंतर है वो समझाया, तो बताया था क्यों उपनिषद श्रुति शास्त्र में विष्णु पे जोर दिया गया है. सो आई डोंट नो इफ एनीवन रिमेंबर्स. डज एनीवन रिमेंबर दिस? व्हाट डिड वी टॉक्ड अबाउट विष्णु वर्सेस कृष्ण कॉन्सेप्ट? क्या था, क्यों उपनिषद में विष्णु शब्द पे जोर दिया गया है? उपनिषद का गोल है ये समझाना कि विष्णु इज सर्वश्रेष्ठ. तो जब हम ये बताते हैं कि जैसे हमने बताया उपनिषद, उसके दो अर्थ है, एक भगवान के नज़दीक लाना और दूसरा भौतिक दुनिया से विरक्ति पैदा करना. सो भगवान के प्रति आसक्ति सबसे पहले जब व्यक्ति के अंदर आती है या आता है तो उसके लिए आकर्षण होता है. ओह ही इज सो ग्रेट, ओह ही इज सो पावरफुल, ओह ही इज सो ब्यूटिफुल. तो इस प्रकार से पराशर मुनि भगवान शब्द की परिभाषा भी देते हैं. ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य शश्रया ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम भाग्यतन गना. 6 ऑपुलेंसेस की बात करेंगे तो एक कंडीशन लिविंग एंटिटी के लिए जो आकर्षण होता है वो इन ऑपुलेंसेस के अनुसार होता है. परंतु जब आप भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये ऑपुलेंस एक प्रकार से नहीं दिखाई देते. बेचारे वो ग्वाले थे, बेचारे नहीं, आई मीन टू से ही वाज जस्ट लाइक अ कावर्ड बॉय. उनके पैरों में तो शूज़ भी नहीं थे, क्राउन की तो बात ही भूल जाओ. एंड एक ग्वाला मे बी अ किंग, ही वाज अ सन ऑफ अ किंग ऑफ अ ग्वाला, बट हाउ मच ही कैन रियली डेकोरेट विद वेल्थ एंड ऑपुलेंस. तो बिल्कुल सीधे साधाए कपड़े पहनते थे. सो फ्रॉम द्वारका कृष्णा पॉइंट ऑफ व्यू, वृंदावन कृष्णा इज स्वीट. वन हु इज ऑपुलेंट इज द्वारका कृष्णा. सो जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है वो इंटीमेसी की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, जहाँ केवल हमारे भगवान इतने महान हैं, हमारे भगवान इतने शक्तिशाली, हमारे भगवान सबसे रईस हैं इत्यादि इत्यादि, वो भाव नहीं होता. कृष्ण के संग भाव होता है, मैं कृष्ण का सखा हूँ या कृष्ण मेरे सखे हैं, कृष्ण मेरे प्रिय हैं, मैं कृष्ण का प्रिय हूँ. तो केवल दास का भाव नहीं होता, पर एक इंटीमेट रिलेशनशिप भी होती है. सो इंटरेस्टिंगली अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे. शिला प्रभुपाद जी, आप ढूंढ के बताइएगा सबसे पहली बार प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कृष्ण शब्द का उपयोग कब किया. प्रभुपाद जी जानबूझ के यहाँ कृष्ण शब्द का उपयोग नहीं करते, बल्कि प्रभुपाद जी यहाँ उपयोग करेंगे सुप्रीम पर्सनालिटी और एब्सोल्यूट ट्रुथ. तो प्रभुपाद जी यहाँ रिवील नहीं करते आइडेंटिटी की. कृष्ण की आइडेंटिटी कहाँ रिवील होती है? भगवद गीता में. और हमें भक्ति कैसे करनी है उसका ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु. इस प्रकार से 4 किताबें हमें भक्ति शास्त्र में दी गई हैं. ऑलराइट, सो दिस वाज सम ऑफ द थिंग ये करके. सो ये जो इन्वोकेशन है, ये इन्वोकेशन पे चलते हैं. we'll start with an invocation. Let's recite the mantra. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. So generally हमारे सभी ग्रंथों में एक इन्वोकेशन या उसको मंगलाचरण भी कहते हैं, एक सेक्शन होता है. उसका उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में आप बड़े विस्तार से हम चर्चा करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, और साथ ही साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में भी वर्णन करते हैं. सो मंगलाचरण में 3 सेक्शंस होते हैं एंड इट डिपेंड्स हाउ एन ऑथर वांट टू यूज इट. पहला सेक्शन होता है अपने गुरुवर और भगवान से प्रार्थना करके उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करना, ताकि हम उस ग्रंथ की रचना कर सकें. साथ ही साथ गुरु और भगवान का गुणगान करना, और तीसरा ब्लेसिंग्स देना, मतलब रीडर्स जो इसको पढ़ेंगे उससे क्या होगा. दिस इज हाउ इन्वोकेशन, सीकिंग ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ गुरु एंड गौरांगा. आइए अब इस इन्वोकेशन को देखते हैं. जब इस इन्वोकेशन की बात आती है, इस इन्वोकेशन में दोनों ही नहीं हो रहे. ना ही तो ऐसा कोई भगवान से प्रार्थना करी जा रही है, ना ही तो कोई ऐसा भगवान का गुणगान करा जा रहा है. तो ये मंत्र क्या कह रहा है, आइए देखते हैं. मेरे पे इंग्लिश का है. मदर प्लीज टेक द हिंदी. लेट्स रीड द ट्रांसलेशन प्लीज. हरे कृष्णा. अनुवाद. भगवान परिपूर्ण हैं और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत, पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है.
पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ किसके बारे में एड्रेस हो रहा है, किसको एड्रेस किया गया इस श्लोक में? ना ही तो यहाँ कृष्ण का नाम है, ना ही तो विष्णु का नाम है, ना ही तो नारायण का नाम है। कौन भगवान? कौन सा शब्द है जो भगवान दर्शाता है? Which word talks about? Think about it, I'll come to it. So सबसे पहली बात, इसमें इन्वोकेशन या मंगलाचरण जैसे कोई गुण नहीं है। क्यों नहीं है? कारण ये है क्योंकि ये इस ग्रंथ का इन्वोकेशन है ही नहीं। इसको शिला बलदेव विद्याभूषण ने अपनी कमेंट्री में लिखा था। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी ईशोपनिषद की कमेंट्री में लिखा। उसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी ने भी उनकी कमेंट्री को रेफर करते हुए इस श्लोक को यहाँ यूज़ किया है या लिखा है। पहली चीज़ तो ये जो श्लोक है इसका सोर्स तो पता नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सल वर्सेस। आप ये ध्यान रखेंगे, अगर आपने कभी घर पे पूजा पाठ कराया है या कभी किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ कराया है, जैसे नासिक में त्र्यंबकेश्वर जी हैं, त्र्यंबकेश्वर जी का मंदिर है, तो कभी वहाँ जाके आप शिव जी के लिए भी कुछ पूजा कराते हैं और ब्राह्मण के संग बैठते हैं। अगर नहीं तो अगली बार ध्यान दीजिएगा, ही विल रिसाइट दिस श्लोका। दिस इज़ वन वेरी कॉमन श्लोका जो हर पूजा विधि में ये रिसाइट किया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पहली चीज़, अब इस श्लोक में कहा गया है जो भगवान है वो पूर्ण है और उन्हीं से इस पूर्ण जगत का निर्माण हुआ है, और ये जगत जो है अपने में पूर्ण है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, भैया भगवान कहाँ है श्लोक में? कौन सा शब्द है जो भगवान दिखाता है? और वह शब्द है ओम। तो ओम शब्द का अर्थ क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 14th चैप्टर 48th वर्ष में इस ओम शब्द का अर्थ आता है। अगर आप चाहें तो भगवद गीता के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। भगवद गीता के 17वां अध्याय के आखिरी भाग में ओम तत्सत की परिभाषा आती है। आइए देखते हैं क्या कहा गया श्रीमद् भागवतम में। एक एवा पुरा वेदा प्रणवा सर्ववान्मय देवो नारायणो नान्या एको अग्निवर्ण एव च। कहा गया है सत्य युग में जो जितने भी वैदिक मंत्र थे वह सब एक मंत्र में थे जिसको कहा गया है प्रणवा, जो कि सभी वैदिक मंत्रों का मूल मंत्र कहा गया है। तो प्रणवा क्या होता है देखते हैं। उसके साथ ही साथ एक एव पुरा वेदा, और जितने भी वेदों का ज्ञान था वह सिर्फ एक वेद से उसको जाना जाता था। उसको कहा गया अथर्ववेद, कभी कभी उसको यजुर्वेद भी कहा जाता है। देवो नारायण नान्या, और उस सतयुग में सिर्फ एक ही देवता की आराधना हुआ करती थी, ना अन्य किसी की नहीं होती थी। किसकी होती थी? नारायण की। एको अग्निर वर्ण एवचा, तो उस प्रकार से केवल नारायण की पूजा होती थी। एंड फायर एको अग्निर, फायर वॉज वन ओनली, एंड वर्ण एवचा, जैसे 4 वर्ण होते हैं तो उस समय एक ही वर्ण था, उसको कहा जाता हमसा, मतलब परफेक्टेड बीइंग। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं क्या है ये। प्रभुपाद कहते हैं सत्ययुग में केवल एक ही वेद था, 4 नहीं थे। 4 तो कलयुग के लिए शिला व्यासदेव जी ने करे, ऋग्वेद अथर्व इस प्रकार से बताया गया है। सत्ययुग में केवल एक मंत्र था प्रणव। प्रणव होता है ओमकारा, ओम तत्सत। इसका मीनिंग भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 17 अध्याय में भी करते हैं। यही ओमकारा वो मैनिफेस्ट होता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा गया है कि जब तक व्यक्ति ब्राह्मण ना हो वह इस ओंकार का उच्चारण नहीं कर सकता। करेगा भी तो उसको वह फल प्राप्त नहीं होगा। वह फल केवल एक ब्राह्मण को ही प्राप्त हो सकता है। जिसका मतलब है कलयुग में तो कोई भी इस ओंकार का उच्चारण करने लायक ही नहीं है। तो फिर कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो वही ओंकार इस कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में उपलब्ध है, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उपलब्ध कराया गया। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोनाउंसिंग ओमकार? प्रभुपाद कहते हैं ओमकार का मतलब है भगवान।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दैट्स द होल मीनिंग ऑफ द वर्ड ओम, उस प्रकार से बताया गया है। एंड उस पर फिर प्रभुपाद चैंटिंग के बारे में करते हैं। एनीवेज दैट्स द होल आइडिया। सो इस श्लोक में कहाँ भगवान का को एड्रेस किया गया है? ओम, ओमकारा। तो इसके लिए मैंने 9th कैंटो से आपको उस चीज़ पे उल्लेख किया। आइए अब इस श्लोक को देखते हैं, तात्पर्य को देखते हैं। संक्षिप्त में इस श्लोक में देखा जाए तो इस श्लोक में बताया गया है भगवान पूर्ण है और पूर्ण भगवान से पूर्ण दुनिया का विस्तार होता है। ये पूर्ण दुनिया हम सभी जीवात्माओं के को सफल रूप से जीवन जीने के लिए अपने में पूर्णतः पूर्ण है। और पूर्ण दुनिया भगवान से उत्पन्न होने के बाद भी भगवान कभी अपूर्ण नहीं होते, भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं। तो यहाँ पे आती है स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स वर्सेस मैटेरियल मैथमेटिक्स। अगर किसी के पास 11 रुपए हैं और उसमें से वह 1 रुपया किसी को दे देता है तो उसके बाद 10 रुपये बचते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स क्या होता है? 1 + 1 इज नॉट 2, 1 + 1 इज 11, लाइक दैट। वो सिर्फ बढ़ता ही रहता है। तो आइए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अब तात्पर्य को पढ़ते हैं। Please read the. So devotees will do an exercise when we read the purport. कृपा करके उसका एक टाइटल सोचिएगा, इसका क्या महत्वपूर्ण विषय इस पर चर्चा की गई है और वो बताइएगा क्या टाइटल देना चाहिए इस पैराग्राफ को। प्लीज मदर, we can have the overview slide. परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलुओं की अनुभूति है जो उनकी शाश्वता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सतचित और आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन पहलुओं का भी पूर्ण रूप में अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे रूप विहीन होते या यदि वे अपने सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। हरे कृष्णा। सो आपके अनुसार इस पैराग्राफ का शीर्षक क्या होना चाहिए? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। So the supreme absolute truth is what is the discussion in this first paragraph. तो absolute truth के बारे में बात की गई है। तो why Prabhupada is talking about सच्चित आनंद feature, form and formless? प्रभुपाद जी का बात करने का कारण यही है, जब भगवान से पूर्ण दुनिया आ रही है तो भगवान कैसे अपूर्ण हो सकते हैं? अनलेस भगवान स्वयं पूर्ण है तो वह पूर्ण दुनिया का विकास या पूर्ण दुनिया का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो भगवान की पूर्णता का अर्थ क्या है? मतलब वह फॉर्मलेस भी है, वह फॉर्म भी है। इसलिए वैष्णवों के अंडरस्टैंडिंग के अनुसार यस, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन, जैसे श्रीमद् भागवतम के 1st स्कंद में कहा गया है, वदंति तत्त्वाविद तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयत्। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तो ब्रह्मन रियलाइजेशन को कहा जाता है इम्पर्सनल रियलाइजेशन, जहाँ भगवान के फॉर्मलेस होने का व्यक्ति को रियलाइजेशन होता है। तो क्या भगवान का स्वरूप है या भगवान फॉर्मलेस है? इस प्रश्न को बड़ी सरलता से एक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। देखिए, जब हम मनुष्य का स्वरूप हो सकता है तो ये कहना कि भगवान का स्वरूप नहीं है, वुड दैट नॉट बी अ डेफिशिएंसी इन द लॉर्ड? यस और नो? ये कहना कि हमारा तो स्वरूप है पर प्रभु का स्वरूप नहीं हो सकता, प्रभु का स्वरूप नहीं हो सकता, प्रभु इज फॉर्मलेस, प्रभु इज ऑल परवेसिव। यस, प्रभु इज ऑल परवेसिव, बट व्हाई मेक हिम फॉर्मलेस? जब आपका स्वरूप हो सकता है और भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता। जैसे कि सब कुछ भगवान से आया है, सब कुछ भगवान से आया है, यहाँ तक कि अगली फीचर्स अगर देखा जाए वो भी भगवान से आए हैं। कौन सा भगवान का ऐसा रूप है विच इज़ वेरी टेरिफाइंग, जिसको देख के अगली फीचर्स का मतलब क्या होता है? देख के घबरा जाना। विच फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज दैट जिसको देख के कोई भी घबरा जाए? भाई सब कुछ भगवान से आए। ये कहना कि नहीं भगवान केवल सुंदर है, अगेन इट इज लिमिटिंग। भगवान सब कुछ है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पूर्णा। तो भगवान का ऐसा कौन सा स्वरूप है
जो भयावह है या भयानक है। मदर कमलिका? विश्वरूप। यस, विश्वरूप, जिसको देख के अर्जुन भयभीत हो गए। भगवद गीता के 11वें अध्याय में उल्लेख आता है, अर्जुन बिगेन टू ट्रेम्बल, ही हैड टीयर्स दिस टाइम। इस बार वो इसलिए नहीं रो रहा था जैसे शुरुआत में रो रहे थे अर्जुन कि मैं अपने धर्म का पालन करूं ना करूं। अब ये रो रहे थे, प्रभु ये तो बहुत भयानक है। So that's the idea of it. That's the reason Prabhupada begins with this. Let's go to the presentation again. तो इस पैराग्राफ में ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, इन 3 रूपों का उल्लेख किया गया है। 3 levels of realization होती हैं। ब्रह्मन रियलाइजेशन होती है तो उसमें भगवान के किस फीचर का रियलाइजेशन, साक्षात्कार होता है? सत, मतलब इटर्निटी। परमात्मा रियलाइजेशन जो होती है उसमें भगवान का सत और चित, मतलब भगवान नित्य है और भगवान की या नॉलेज का साक्षात्कार होता है। और जो पर्सनल फॉर्म होती है जिसको भगवान कहा गया है पूर्ण स्वरूप, सच्चित आनंद। तो कौन कौन से ऐसे ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं जो इस मार्ग पर जाते हैं? जो ब्रह्मन के मार्ग पे जाते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है, परमात्मा के मार्ग पे जाते हैं योगी, जो दोज हू मेडिटेट ऑन द सुपर सोल, एंड भगवान की खोज में या भगवान को जो समझने का, सेवा करने का प्रयत्न करते हैं उनको भक्त कहा गया है। अब आपसे प्रश्न उठता है, चलिए ये तो कहा कि भगवान का स्वरूप हो सकता है, पर लोग कहते हैं नहीं, भगवान का स्वरूप तो फॉर्मलेस से आया है। तो मेरा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, व्हाट शुड कम फर्स्ट, फॉर्म और फॉर्मलेस? कोई आप ऐसा उदाहरण दे सकते हैं सृष्टि से देखकर जहां आप इस बहुत जटिल प्रश्न है पर प्रभुपाद जी बड़ा सरल बता देते हैं। भाई आप कहते हो कि ठीक है भगवान का स्वरूप हो सकता है परंतु स्वरूप फॉर्मलेस से आया है, तो प्रभुपाद कहते हैं कौन सा ऐसा एविडेंस है, कौन सा ऐसा तथ्य है जहाँ पे आपको ऐसा मिलता हो पहले फॉर्मलेस था पहले फॉर्म आया? एंड देन प्रभुपाद गिव्स एन एग्जांपल ऑफ सन एंड सनशाइन। सनशाइन इज द फॉर्मलेस एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, बट सन इज अ फॉर्म। सन के ना होने से सनशाइन को ये मतलब ही नहीं है, तो फॉर्मलेस हैव मैनिफेस्टेड फ्रॉम द फॉर्म। उस प्रकार से साधारण से एग्जाम्पल प्रभुपाद देके इस विषय को समझाते हैं। अगला विषय इसमें जो हम चर्चा कर सकते हैं, जो मैं विस्तार से आगे करूंगा, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस नाउ, इज अ सब्जेक्ट मैटर, वह है विषय है ब्रह्मवादी वर्सेस मायावादी। ये भाई बहन का संबंध है, बड़ा ही प्रेम का संबंध है, इतना प्रेम का संबंध है बार बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रभुपाद इस समय ब्रह्मवादी की बात कर रहे हैं, मायावादी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज ब्रह्मवादी, व्हाट इज मायावादी? ये श्लोक मैं पर्टिकुलरली कोट कर रहा हूँ। क्यों श्लोक कोट कर रहा हूँ, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदा किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंदवायु अंतर्गता सविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वो। अक्षरजुषाम, अक्षर अक्षर अक्षरजुषाम बताया गया है। जो व्यक्ति इम्पर्सनलिस्ट था, जो ब्रह्मणवादी था, वह भी भगवान के चरण कमलों पर रखी हुई तुलसी के फ्रेग्रेंस को जब स्मेल करता है, तस्या अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल का मिश्रा तुलसी मकरंद वायु, उसकी वायु जब उसके नाक के जरिए से उसके अंदर जाती है, अंतर्गता स्ववेना चकार तेषाम, सिर्फ तुलसी महारानी के संग में आकर इतना परिवर्तन होता है कि वह अपने अक्षर जुषा मतलब इम्पर्सनलिस्ट आइडिया को छोड़कर वे भगवान के स्वरूप को ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार लेते हैं। ये उदाहरण आता है हमारे चतुष्कुमार या 4 कुमार का, जो कि ब्रह्मणवादी थे ना कि मायावादी, और वह सोचते थे कि भगवान का स्वरूप नहीं है, या ये कहिए उनका जो ज्ञान था तब तक यहीं तक ही सीमित था कि भगवान फॉर्मलेस है। परंतु जब वैकुंठ में जाते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, भगवान के दर्शन के साथ साथ जब तुलसी महारानी की कृपा मिलती है, भक्त की कृपा मिलती है, उसके माध्यम से वे भगवान के स्वरूप को समझ पाते हैं। तो प्रश्न बनता है, ब्रह्मवादी और मायावादी में क्या समानता है, क्या अंतर है? आप में से कोई प्रयत्न करना चाहेगा? ये तो प्रभुपाद जी का फेवरेट विषय था, तो आपने कई बार सुना होगा ब्रह्मणवादी, मायावादी। यू ऑल वुड हैव हर्ड Prabhupada saying, I kick with my boot on their face। प्रभुपाद जी ने किस लिए कहा? मायावादियों के लिए, ब्रह्मणवादियों के लिए? दिस इज ओनली फॉर मायावादी। इफ इट इज ओनली फॉर मायावादी तो भाई समानता अंतर क्या है? समानता ये है, ब्रह्मवादी कहते हैं हमें भी मर्ज होना है,
मायावादी कहते हैं हमें भी मर्ज होना है। अगर दोनों का गोल एक है, एक को प्रोपाजी कहते हैं आई किक एट हिज फेस, और दूसरे इम्पर्सनलिस्ट ब्राह्मणवादी को प्रोपाजी कहते हैं वो महात्मा है। पहले बताया गया ना, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ब्राह्मणवादी एंड पर्सनलिस्ट, इम्पर्सनलिस्ट एंड पर्सनलिस्ट। तो ब्राह्मणवादी वर्सेस मायावाद, क्या अंतर है? कोई प्रयत्न करना चाहेगा? मदर श्यामा वल्लभ, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग? Yes, Prabhuji. Prabhuji, actually, Brahmavadis are better than Mayavadis because Brahmavadis का जो ज्ञान है वो super effulgence, मतलब effulgence teacher, the Brahman teacher तक ही limited है, and they realize that Brahman teacher is the Lord, teacher of the Lord, or they see Brahman as the Lord. So they have the distinction that we are the living entities and the Lord is the Brahman. They don't have the understanding that the Lord also has Bhagwan teacher. Whereas Mayavadis, they have the but the goal of everything is one. goal of Brahmanvadi is to merge and become one with the Lord. तो वह है भगवान, मैं भी भगवान, they become one with the God. It's not, the duality is not there. Dualism that you're talking about, अद्वैत द्वैत, वो नहीं है कि भगवान अलग है, जीवात्मा अलग है. जीवात्मा is also Brahman and भगवान is also Brahman. भगवान निरंकार है और हमने टेम्पररी स्वरूप धारण किया है, इसको त्याग कर हम भी उस निरंकार में मर्ज होके विल ऑल्सो बिकम निरंकारी. मायावाद क्या है? हमारे प्रभुपाद जी के प्रिय मित्र मिस्टर मायावादी. सो मायावादी क्या है? सो एवरी मायावादी is a Brahmanvadi, but every Brahmanvadi is not a Mayavadi. तो अंतर क्या है? ब्रह्मवादी जो है वह प्रभु से द्वेष नहीं करते, उनका ज्ञान सीमित है. तो ज्ञान सीमित होने के कारण वह शास्त्र को तोड़ते फोड़ते नहीं है, गलत तात्पर्य नहीं निकालते. वो ये नहीं कहते कि भगवान का स्वरूप गलत है या वो माया के प्रकोप में है. हाउएवर जो मायावादी हैं, तो जो ब्रह्मवादी हैं, उनका उद्देश्य है भगवान में लीन होना. मायावादी जो है वो क्या करते हैं? वो शास्त्र को गलत दृष्टिकोण देते हैं. उनका उद्देश्य इतना, वो उस विषय पे इतनी चर्चा नहीं करते कि भगवान में लीन होना है, जितना वो चर्चा करते हैं कि हम भगवान हैं. सब झूठ है, सब माया है, भौतिक दुनिया झूठ है, भगवान के स्वरूप झूठ है. कृष्ण रामा इत्यादि ये सब माया है, कोई सत्य नहीं है, केवल एक ही सत्य है, हम भगवान हैं. सो दिस इज वेयर, जब आप ये ईशोपनिषद पढ़ेंगे, प्रमुखता ये मायावाद का खंडन करने के लिए प्रभुपाद उपयोग करते हैं. वो बताते हैं, आगे जाके जो श्लोक आएंगे उसमें तो बात बताई गई है विद्या क्या होती है. तो उस प्रकार से मायावादियों का खंडन किया गया, क्योंकि वह शास्त्र को का गलत अर्थ निकालते हैं, भगवान के स्वरूप को नकारते हैं, इसलिए उनको कहा गया है सबसे द्वेषी. इस प्रकार से बात की गई है. दैट इज अबाउट ब्राह्मण वर्सेस मायावाद. विल टेक इन टू डिटेल्स अबाउट इट. सो दिस अबाउट ब्राह्मण वर्सेस मायावादी. तो इसलिए मायावादी जो होते हैं बहुत खतरनाक. इसलिए मायावादी शून्य चैतन्य महाप्रभु का, अगर तुमने उनके शब्दों को सुना है, मायावादी भाषा शून्य, सो तुम्हारी जितनी भी श्रद्धा है वो सारी की सारी नष्ट हो जाएगी. तो प्रश्न उठता है, क्या भगवान का स्वरूप है या नहीं है? तो मैंने उदाहरण आपको बताया कि पहले क्या आया, स्वरूप आया होगा. पहली चीज़, फॉर्म और फॉर्मलेस पे केवल ये कहना भगवान निरंकार है, भगवान का स्वरूप नहीं है, तो भगवान पूर्ण नहीं हुए. पूर्ण परिभाषा तभी हुई जब भगवान का फॉर्म भी है, फॉर्मलेस भी है. ओके, फॉर्म और फॉर्मलेस है. दूसरी बात हमने ये करी, अगर भगवान का स्वरूप है तो पहले कौन आया? पहले स्वरूप आया या भगवान फॉर्मलेस थे, उस फॉर्मलेस से फॉर्म आया? उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सूर्य का. सूर्य और सूर्य की किरणें. स्लाइड प्लीज. सूर्य और सूर्य की किरणों का उस प्रकार से उल्लेख आता है कि पहले सूर्य है, फिर सूर्य से सूर्य की किरणें आती हैं. विच मीन्स एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीटली परफेक्ट. तो जब भगवान के बारे में बात करी जाती है, भगवान का मतलब है ऑल परफेक्ट. आई कैन बी देयर. Bhagwan means everything about Lord is perfect and absolute. परेशानी कहाँ आती है? जो मायावादी होते हैं, भगवान श्रील प्रभुपाद 4 अध्याय के 9वें-10वें श्लोक में उल्लेख करते हैं, ये कौन लोग हैं, किस मानसिकता से भगवान के स्वरूप को स्वीकार करने से मना कर देते हैं.
9वें अध्याय का 11वां श्लोक भी आता है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषम तानुम आश्रितः। लोग कहते हैं देखिए मनुष्य के रूप में आए, अरे मनुष्य कैसे भगवान हो सकता है? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका शरीर इतनी पीड़ा से भरा हुआ है, उसके अंदर इतने विकार हैं, अरे भगवान का शरीर कैसे पूरा हो सकता है? उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना कि भगवान के द्वारा करा हुआ किया हुआ सब कुछ परफेक्ट होता है, एब्सोल्यूट होता है। जैसे कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न उठाते हैं, 7वें स्कंद में उल्लेख आता है जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि का संवाद आता है। उस संवाद से प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु की कहानी आती है। वो ये है, परीक्षित महाराज बोलते हैं कि प्रभु ऐसा लगता है कि भगवान थोड़े पार्शियल हैं। भगवान अपने भक्तों की तो रक्षा करते हैं और जो असुर होते हैं उसका वध करते हैं। उसी प्रकार से एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा और कहा कि अरे भगवान कैसे क्रोधित हो सकते हैं, या भगवान भी अगर क्रोधित होते हैं तो भगवान और हमारे में अंतर क्या होता है? प्रभुपाद जी ने बताया, देखिए जब भगवान क्रोधित होते हैं तो उनकी आंखें लाल नहीं होती। जब भगवान क्रोधित होते हैं तो किसी से किसी का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, भगवान के क्रोध में भी उस व्यक्ति का कल्याण होता है। जैसे कि शिशुपाल का वध, दंतवक्र का वध, कहते हैं पूतना का वध, किसी का भी वध देखो, अगर भगवान ने किसी का भी उनको दंडित किया है तो है नरक नहीं गए, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार से भगवान के द्वारा जो भी कुछ किया जाता है वह सब कुछ ऑस्पिशियस होता है। तो एक समय पे एक व्यक्ति ने पूछा, अरे हम ऐसे भगवान को कैसे पूछ सकते हैं जिनका अफेयर रहा? एक नहीं, इतने सारे अफेयर। सो प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए वह लव अफेयर है, वो आपके जैसा लस्टी अफेयर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है भगवान, तो आई वाज सेइंग फॉर्म को क्यों नहीं लोग स्वीकारते? तो भगवान प्रभुपाद जी 4 अध्याय के 9वें 10वें श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं, ये जो मायावादी लोग होते हैं ये सोचते हैं यार हमारा शरीर इतना विकारों से भरा हुआ है, इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो भगवान का शरीर ऐसे कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर जब भगवान अगर आके चाहे किसी जानवर की योनि लें, वराह, या मनुष्य की योनि लें, जैसे आपका राम इत्यादि अवतार, भगवान का जो स्वरूप, भगवान के कृत पूर्ण परफेक्ट होते हैं, पूरे ऑस्पिशियस होते हैं, इसलिए उसको कहा गया है, उनको कहा गया है एब्सोल्यूट ट्रुथ। उनके अंदर हमारे जैसे कोई विकार नहीं होते, हमें अपनी चेतना को उनके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। तो दैट्स द पॉइंट अबाउट फॉर्म वर्सेस फॉर्मलेस। ठीक है, ये कुछ 3-4 पॉइंट से कैन हेल्प अस। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड अहेड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ पढ़िए और बी रेडी टू थिंक अबाउट व्हाट कुड बी द गुड टाइटल फॉर इट। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियाँ होती हैं और वे सबकी सब उन्हीं के समान पूर्ण होती हैं। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और जब वह कालावधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। क्या खूबसूरत पॉइंट है यहाँ पर, ये बताने के बाद कि कैसे भगवान पूर्ण है। अब यहाँ चर्चा हो रही है कि भगवान की सृष्टि कैसे पूर्ण है। वेल, मैंने शीर्षक तो दे ही दिया, I forgot about it. So the right title for this paragraph is material world is complete. तो यहाँ बात बताई गई है भगवान की शक्तियों की। भगवान की अलग अलग शक्ति होती है, संवित, संधिनी, हलादिनी, देन बहिरंगा, तथस्थ शक्ति, अंतरंग शक्ति, समाहार शक्ति इत्यादि इत्यादि शक्तियाँ होती हैं। तो जो भगवान है, जब कहा गया है ओम पूर्णम अधा पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान से उत्पन्न हुई ये सारी सृष्टि पूर्ण है अपने में। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा हमें सब सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे कि इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, एक जीवात्मा का जन्म होता है और समय के नियंत्रण के अनुसार उसी जीवात्मा का एक समय पे मृत्यु हो जाता है। संहार होता है, सृष्टि होती है, फिर संहार होता है, फिर सृष्टि होती है। ऐसा नहीं है कि हमें एक दूसरे को मारना होगा तभी हम मरेंगे। सृष्टि के नियम के अनुसार
आता है ना दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक का जन्म, व्हाट इज दैट, जिसका जन्म हुआ है जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम मृत्या, दैट पर्टिकुलर श्लोक है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु निश्चित है उसका जन्म ही निश्चित है। तो कहने का तात्पर्य है, प्रभुपाद जी यहाँ प्रश्न उठा रहे कि देखिए ये यूनिवर्स अपने आप कितना परफेक्टली चल रहा है। जब सूर्यास्त होता है तो सूर्योदय होता है, सच अ परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रभुपाद बात करते हैं यूनिवर्सल मैनेजमेंट का, इतना बढ़िया मैनेजमेंट है। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद जी परफेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रभुपाद जी ने कहा परफेक्ट मैनेजमेंट वो होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि इस मैनेजमेंट के पीछे कोई है। इतना स्मूथ मैनेजमेंट होता है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि इस मैनेजमेंट के पीछे भगवान है। कैन यू इमेजिन, सूर्य अस्त हुआ, सूर्य उदय हुआ, गर्मी का मौसम आया, बारिश का मौसम आया, फिर सर्दी आई, सब कुछ चल रहा है अपने आप, इतना अच्छा चल रहा है। हमारे अंदर ये प्रश्न भी नहीं आता कभी कि कौन कर रहा है। प्रोफेसर दिस इज अ परफेक्ट मैनेजमेंट, जहाँ जिनका लाइफ ऑर्गेनाइज करा गया उनको पता भी नहीं चलता कोई हमारा जीवन ऑर्गेनाइज करे। इस प्रकार से यूनिवर्सल मैनेजमेंट की बात करी गई है। सो हर जीव के जीने के लिए जीवात्मा जो जमीन पे जन्म लेता है उसको ऑक्सीजन लगता है, तो उसके लिए पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन है, उसके खाने के लिए, उसके पीने के लिए पानी, सब कुछ उपलब्ध कराया गया है। एंड हाउ इंटरेस्टिंग, एवरीथिंग इन नेचर, जो नेचर से उपलब्ध हुई है हर चीज़ रिन्यूएबल है। ऐसा नहीं है जो नेचर से उपलब्ध हुआ है वो वेस्ट प्रोड्यूस करता है। जो आज वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो मैन मेड टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। जैसे कि अगर आप सिंपल सी बात करें, इफ यू सी हाउ इट इज़, हमारे घर में जो पहले खाना बनता था या खाना खाया करते थे, मिट्टी के बर्तन में खाया करते थे और मिट्टी के बर्तन में सर्व किया जाता था। मिट्टी के बर्तन कहाँ से आते थे? मिट्टी से आते थे। मिट्टी के बर्तन टूटने के बाद कहाँ जाते थे? मिट्टी में जाते थे। इज अ कंप्लीट रिन्यूएबल, कोई वेस्टेज होता था? अब आपने अगर सब्जी बनाई है, आपने सब्जी कहाँ से आई है? ज़मीन से आई है। उसके बाद आपने सब्जी को छीला, सोचिए आलू के छिलके को छीला, छिलके को कहाँ फेंका? जमीन में फेंका। कोई वेस्ट पैदा हुआ? इनफैक्ट दैट बिकम्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक दिस। उस प्रकार से पूरी सृष्टि का यहाँ बात किया गया है। चाहे प्लैनेट्स के मूवमेंट्स हो, सनराइज सनसेट हो, चेंज हो सीजन हो, ये सृष्टि अपने में पूर्ण है। परंतु भगवान इस पूर्ण सृष्टि में स्वयं उपलब्ध होकर इस सृष्टि का मेंटेनेंस नहीं करते हैं। ये चीज़ भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, आई एम देयर ऑल्सो एंड आई एम नॉट देयर ऑल्सो। ऐसा नहीं कि भगवान को यहाँ पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ता है। और अगर आप इस दृष्टिकोण से अगर आप भौतिक दुनिया को देखने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे जीने के लिए, सुख शांति से जीने के लिए सब कुछ है। आप बोलेंगे प्रभु जी यहाँ सुख शांति कहाँ, तो बहुत संघर्ष है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपका किया धरा है, इसमें भगवान का कुछ किया धरा नहीं है। छोटा सा उदाहरण है, सोचिए एक 80 किलो से लेकर 100 किलो का, वैसे 80 किलो इज एन एवरेज वेट फॉर अ 6 फीट टॉल मैन और वुमन, नॉट मे बी वुमन, मे बी लेट्स से मैन। अगर ये बताइए 80 किलो से लेकर 100 किलो एवरेज वेट है उसका, उसकी तुलना एक हाथी से करी जा सकती है? बेचारा सोचो उस आदमी को अपने 3 टाइम की रोटी के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? और ये हाथी जो टन वेट का है उसको कोई 8 से 5 की जॉब नहीं करनी देनी पड़ती। उसकी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी हैं, रहने के लिए घर भी है, खाने को आहार भी है, और आपसे आपके परिवार के वेट का 10 टाइम एक सिंगल हाथी के बच्चे का वेट है। हाथी का नहीं, बच्चे का वेट। कहाँ से सब कुछ पालन पोषण हो रहा है? उस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं ये सृष्टि भगवान के द्वारा जो बनाई गई है अपने में है, पूर्ण है, यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है। तो प्रश्न बनता है तो हमें कमी का एहसास क्यों हो रहा है? उसका आंसर अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद देंगे। परंतु उसके देखने से पहले हम एक छोटा सा सृष्टि से उदाहरण देखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, वी आर फिक्सिंग द साउंड। तो मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो क्या है। जो वॉलंटरी वीडियो ना देखना चाहे, यू हैव द राइट नॉट टू वॉच अ वीडियो। थोड़ी भयानक वीडियो रहेगी। ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। आई बिलीव दिस इज फ्रॉम द नेट जियो। इस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे एक लोकस्ट और एक इंसेक्ट कैसे अपना पालन पोषण करता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप पहले वीडियो देखिए, मैंने वीडियो से पहले बता दिया तो सारा रहस्य खत्म हो जाएगा।
In the African savanna lives a very interesting creature. This is Ampulex compressa, the jeweled cockroach wasp. She is on the hunt for something. And this is it, a cockroach. She approaches it carefully as the roach is far bigger than she is. Once she is close enough, she strikes, stinging it twice. The first sting disables the roach's front legs. The second she delivers directly into the insect's brain. But this does not kill the roach, nor is it even paralyzed. The wasp's venom simply disables the roach's escape reflex. Were you to turn on the light, it would not scatter. While the venom begins to take effect, the roach grooms itself compulsively. The wasp waits nearby. Having waited long enough, the wasp returns to her prey. Vibrating her wing muscles like this allows her to sever the roach's antenna. Scientists think that by tasting the roach's blood, she can gauge how effective her sting has been. Too little venom and the roach will recover before she is done with it. Too much and it may die too soon. Satisfied, the wasp leads the stupefied insect to her burrow. She probes the roach's body, looking for just the right place. Once she has found it, she lays on it a single egg. The roach is not sustenance for her, but rather for her young. Now she must protect her investment. She carefully seals the burrow with twigs and rocks. A process that may take 30 minutes or more. Inside the burrow, the roach remains, alive and well, but unable to escape. The egg will soon hatch. As a grub, the young insect will bore its way into the cockroach's body and consume its internal organs in the order most likely to keep it alive for as long as possible. 1 month later, a new wasp emerges.
ready to begin the process again. सो एनीवेज, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण के रूप में दिखाया था। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा उदाहरण समझ आएगा। माई कंप्यूटर इज फ्रोजन राइट नाउ। तो आपने देखा होगा कैसा ये छोटा सा कीटाणु किस प्रकार से जैसे बात की गई है सृष्टि पूर्ण है व्यक्ति के जीने के लिए। तो मतलब क्या है, एक श्लोक आता है, अभी हम हाल ही में अपनी श्रीमद् भागवतम स्टडी में पढ़ रहे थे, कपिल देव जी के द्वारा कहा गया है, 3 स्कंद 29 चैप्टर है, उसमें ये 14 या 15 श्लोक हैं, जहाँ बताया गया है जो भक्त होते हैं उनको प्रयत्न करना चाहिए मिनिमम वायलेंस। तो फिर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वायलेंस तो इस सृष्टि का नियम ही है। मतलब कि आप में से हो सकता है ये देख के आपको लगा होगा अरे ये कैसे है, ये कीटाणु दूसरे को मारकर नया जीवन उत्पन्न कर रहा है। प्रभुपाद जी बताते हैं इस सृष्टि का नियम ही है, अहस्तानी सहस्त्रनाम अपदामी चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। मतलब एक व्यक्ति, एक जीवात्मा दूसरे के ऊपर ही निर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे वैष्णव जो होते हैं उनके द्वारा भी वायलेंस होता है। कैसे वायलेंस होता है? हो सकता है मांसाहार ना खाते हैं, बट हम वेजिटेरियन डाइट तो खाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी तो जीवन होता है, उनको भी तो कष्ट पहुंचता है। इसलिए कहा गया है यज्ञ शिष्टा शनः शंतो मुच्छन्ते सर्वकिल विषः भुंजते ते तो घम पापम ते पचंती आत्मकारणात्। इसी प्रकार जब ये शाकाहारी डाइट व्यक्ति अपने इंद्रिय तर्पण के लिए खाता है तो सिर्फ पाप खाता है, परंतु उसी शाकाहारी को भगवान को अर्पण किया जाता है तो वह प्रसादम बन जाता है। सो एनीवेज, तो इस वीडियो के माध्यम से आप उस वायलेंस पे मत जाइए, क्योंकि दैट इज़ अ रूल ऑफ दिस वर्ल्ड। पर ये दिखाने का मेरा मतलब था कि कैसे हर चीज़ के लिए, हर व्यक्ति के जीवन के लिए, अपने जीवन जीने के लिए सब पूर्ण चीज़ें उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि ज्ञान भी उपलब्ध है। वो किसी मेडिकल कॉलेज में जाके सर्जरी सीख के नहीं आया कि कैसे मार के उसके एब्डोमेन में अपने अंडे को छोड़ना है। सो दैट वाज जस्ट अ पॉइंट हियर, साइड पॉइंट। सॉरी हाँ, किसी को कुछ ज़्यादा वायलेंट लगा वो वीडियो। ओके, ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। तो अभी हम बात कर रहे थे इस चीज़ की, वो वीडियो दिखा चुके हैं, अब आगे चलते हैं। अभी चर्चा चल रही थी कैसे प्रकृति अपने में पूर्ण है, परंतु फिर भी ऐसे कई लोग होते हैं, कई के आज तो वैसी भी मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी है जो भगवान को स्वीकार ही नहीं सकती। अब कितना भी भगवान के बारे में तो नहीं स्वीकारेंगे। यू नो व्हाई दे विल नॉट एक्सेप्ट भगवान? उनका तर्क क्या होता है? बोलते हैं यार अगर भगवान होते इस दुनिया में इतना दुख नहीं होता, इस दुनिया में इतनी गड़बड़ नहीं होती, इस दुनिया में इतनी गड़बड़ है, भगवान हो ही नहीं सकते, इसलिए भगवान हम बनेंगे इस दुनिया को ठीक करके। तो ये जो सारा साइंटिफिक एडवांसमेंट ये जो चल रहा है सिर्फ इसी सोच से चल रहा है कि इस दुनिया में कमी है। यू गेटिंग द पॉइंट? जब यहाँ कहा गया है द क्रिएशन इज कंप्लीट, इसका मतलब हमें कुछ इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। पर जो आजकल ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस में ये सब जो हो रहे हैं ये सिर्फ नास्तिकवाद के अनुसार हो रहे हैं। नास्तिकवाद का मतलब क्या? भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, सृष्टि पूर्ण नहीं है, सृष्टि में बहुत कमियां हैं और इस सृष्टि को ठीक हम करेंगे, और इसलिए इस प्रकार से अलग अलग इन्वेंशंस करके दे आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ना जाने कितनी कितनी प्रॉब्लम्स को वह पैदा कर रहे हैं। तो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम बताते हैं भाई इस दुनिया में दुख क्यों है, कमियां क्यों है। जब कहा गया है ये दुनिया पूर्ण है, पूर्ण का मतलब क्या है? व्हाट इज द आइडिया ऑफ? भाई दुख भी है, हमें बताया गया 4 प्रकार के कष्ट होते हैं और 3 प्रकार के कलेश होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, साथ ही साथ अधिभौतिक अधिदैविक आध्यात्मिक क्लेश। अगर आपसे कोई तर्क करता है, बाय द वे व्हाई एम आई गोइंग इन लिटिल एक्सप्लेनेशन हियर इज बिकॉज दिस इज अ प्रीचिंग बुक। प्रभुपाद जी ने ये किताब पे टिप्पणी दी थी प्रीचिंग के माध्यम से, तो ऐसे प्रश्न आपके संग पूछे जाएंगे, तो इसलिए उस चीज़ का हम जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। तो वो लोग कहेंगे कि अगर आप कहते हैं सृष्टि पूर्ण है, हमारे जीवन के लिए सब कुछ है, तो यहाँ इस दुनिया में दुख क्यों है? दुख का कारण आपको चित्र में देख के मिल रहा होगा। ये जो दुनिया है ये दुनिया हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं बनी, ये दुनिया हमारे रिफॉर्मेशन के लिए बनी है। रिफॉर्मेशन का मतलब हमारे सुधारने के लिए। इसलिए तो प्रॉब्लम तब आती है जब व्यक्ति
अगर हॉस्पिटल में चेक इन तो करता है, वैसे हॉस्पिटल में कभी चेक इन नहीं होता, हॉस्पिटल में एडमिशन होता है। तो व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल में डाला जाए उसकी बीमारी का इलाज के लिए, परंतु उस हॉस्पिटल को वो होटल समझकर बैठ जाए और होटल के अनुसार सुविधाएं मांगे, तो कष्ट होगा नहीं होगा? तो प्रॉब्लम क्या है, जो ये नास्तिकवाद लोग हैं इस भौतिक दुनिया को एक होटल के समान समझते हैं और सोचते हैं इस दुनिया का काम है हमें सर्व करना, मैं जो चाहूं जिस समय चाहूं मुझे मिलना चाहिए। होटल में जाके लोग ऑर्डर ही करते हैं ना, वेटर गिव मी दिस, वेटर गिव मी दैट। पर ये दुनिया होटल नहीं, ये दुनिया हॉस्पिटल के समान है। यहाँ पे आपको आपके डाइट और डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही आपको वो चीज़ मिलेगी, और जो आपको आवश्यक है आपकी तबीयत के अनुसार, आपकी बीमारी के अनुसार जो आपको डाइट दी जाएगी, उपलब्ध करी जाएगी वही। तो जैसे मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन है, एक शेर के लिए मांसाहार, तो ये आपकी डाइट निर्धारित की गई है। किसके द्वारा निर्धारित करी गई है? डॉक्टर के द्वारा। वो डॉक्टर कौन है? भगवान। इसलिए जो पहला श्लोक आएगा जो हम पढ़ेंगे आज अगर समय मिला तो, ईश्वास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगतयाम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य स्विधना। आपका जो कोटा निर्धारित किया गया है, आप अपने उस कोटा के अनुसार कार्य करिए। ये होता है भगवान में भरोसा करना। और जो नास्तिकवाद व्यक्ति होते हैं वो इस भौतिक दुनिया का दृष्टिकोण ही गलत है उनका। वे सोचते हैं ये मेरे भोग के लिए बना है, या मेरे भोग के लिए बना है तो सबको मुझे सर्व करना है, एवरीवन हैज़ टू सर्व मी। इसलिए वह परेशान रहते हैं और इसलिए वे भूल जाते हैं ये भौतिक दुनिया हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं, हमारे सुधार के लिए या रिफॉर्मेशन के लिए बनी है। इस प्रकार से तो ये जो दुनिया है, ये दुनिया अपने समय के अनुसार कार्य करती है, और वह जो काल है वो भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया है। क्यों महत्वपूर्ण इस विषय को समझना? कई बार ये भय पैदा किया जाता है, न्यूक्लियर वॉर होगी, सारी सृष्टि का ध्वंस हो जाएगा। एंड प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू जस्ट गिव एन एग्जांपल। कैसे ये नास्तिकवाद एथिस्ट लोग होते हैं, भय का उपयोग करते हैं। 1945 जापान इज ड्रॉपिंग बॉम्ब कैलकाटा पे, और उस समय श्रील प्रभुपाद जी दोपहर का समय था, भगवान को भोग लगाने के लिए कचौड़ी फ्राई कर रहे थे। तो ये बताइए, कचौड़ी फ्राई करना इंपॉर्टेंट है या आपके जीवन का रक्षा करना इंपॉर्टेंट है? व्हाट विल यू से? जीवन का रक्षा करना इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, भगवान के लिए कचौड़ी फ्राई करना इंपॉर्टेंट है। सो बॉम्ब सायरन वेंट एवरीवेयर। उनका नेबर वॉज रनिंग टूवर्ड्स द बॉम्ब शेल्टर एंड ही सॉ अभय चरण डे अपनी किचन में खड़े होकर वो कचौड़ी फ्राई कर रहे हैं। तो उन्होंने अभय चरण डे को कहा, भाई अभय चरण तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, सायरन बज रहा है, बॉम्ब शेल्टर में भागो, कभी भी बॉम्ब गिर सकता है। अभय चरण डे सेड, अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहे तो कोई उसे मार नहीं सकता, और कृष्ण किसी को मारना चाहे तो कोई उसे बचा नहीं सकता। तो हम लोगों ने एक वाक्य तो कई बार सुना होगा, पर इसका महत्व समझिए। भगवान मतलब श्रीला प्रभुपाद जी एज अभय चरण डे वो जानते थे इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो भगवान की आज्ञा के अनुसार होता है। ये दुनिया स्वतंत्र नहीं है। तो जो ये भय पैदा किया जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, ये होगा और दुनिया का विनाश हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ये सब निर्धारित किया गया है भगवान के द्वारा। भगवान काल शक्ति के अनुसार निर्धारित करते हैं कब सृष्टि का निर्माण होगा और कब सृष्टि का विध्वंस होगा। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल मैनेजमेंट, जो प्रभुपाद के इस पैराग्राफ की आखिरी 2-3 लाइनों में कहा गया है। उस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो ये सोचना कि कोई कितना ही भय क्यों ना फैलाए कि दुनिया का विध्वंस हो जाएगा इत्यादि, अगर भगवान के काल के अनुसार ये इच्छा है तो होगा, समय निर्धारित है, वरना नहीं होगा। दैट्स अ पॉइंट हियर। ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सकें। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। अब आपको नास्तिकवाद लोग बोलेंगे अगर ये दुनिया पूर्ण है तो हमें अपूर्णता का एहसास क्यों होता है, हमें ऐसा क्यों लगता है कि अभी भी जीवन में कुछ कमी है। यस, है नो, अगर सब कुछ भगवान ने हमारे जीवन जीने के लिए दिया हुआ है
तो हर जीवात्मा खुश क्यों नहीं है? वाई इज यू नॉट हैप्पी? इज दैट मेकिंग सेंस? अगर भगवान ने इस दुनिया को पूर्ण बनाया तो हमें पूर्णता का एहसास क्यों नहीं हो रहा? प्रभुपाद उस प्रश्न का उत्तर इस पैराग्राफ में देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जो ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं, मतलब जीवात्माएं हैं, उनको भगवान को समझने के लिए इस सृष्टि में पूर्ण आयोजन किया हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड, भगवान को समझने, भगवान को रियलाइज करने के लिए पूर्ण आयोजन किया हुआ है, परंतु खुद का भोग करने के लिए दुनिया बनी ही नहीं है, तो इसलिए उसको हमेशा अपूर्णता का एहसास रहेगा, पहली चीज। और दूसरा, क्योंकि जीवात्मा ममई वामसो जीवलोका जीवभूता सनातना, क्योंकि ये भगवान का अंश है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे फायर एंड फायर स्पार्क, तो जब तक वह चिंगारी अग्नि के संग है, उस चिंगारी का मूल है, परंतु जैसे ही वह चिंगारी अग्नि से दूर चली जाती है तो चिंगारी बुझ जाती है। उसी प्रकार से जैसे ही जीवात्मा का भगवान से संबंध टूट जाता है तो उसके अंदर कभी भी पूर्णता का एहसास हो ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद कहते हैं वी एक्सपीरियंस ऑल इनकम्प्लीटनेस और ऑल काइंड्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस वी एक्सपीरियंस ओनली बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। इट्स मोस्ट ब्यूटिफुल पॉइंट। कहने का तात्पर्य हमारे जीवन में जो भी कमी या अपूर्णता का एहसास होता है वह सिर्फ एक ही कारण से है, हमारा भगवान के संग संबंध ना होने के कारण। इसलिए जैसे ही व्यक्ति का भगवान के संग संबंध बनता है, इसलिए वह भौतिक चीज़ों से अपने आप ही विरक्त हो जाता है। वासुदेव भगवती जनयति आसु वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहितुकम। जैसे ही व्यक्ति भगवान की सेवा करने लगता है, अहितु की सेवा करने लगता है, जनयति आसु वैराग्यम, अपने आप ही उसके अंदर वैराग्य आता है। वैराग्य फॉर व्हाट? भौतिक चीज़ों का भोग करने के प्रति विरक्ति आ जाती है, क्योंकि अब उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। उस प्रकार से आप बात करते हैं। तो मैंने शीर्षक दिया है जो मनुष्य जीवन है ये हमें पूर्ण सुविधा उपलब्ध करता है भगवान को जानने की और भगवान के धाम वापस लौटने की। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफर्स कंप्लीट फैसिलिटी, और जो हमारे अंदर कमी है वो केवल एक ही कारण है, भगवान से संबंध ना होना। एंड व्हाट इज कंप्लीटनेस? वह है भगवान के संग दोबारा संबंध होना। ठीक है, आइए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। चूंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जीव परम पूर्ण से संबद्ध हुए बिना इंद्रिय जीव का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रम युक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी एक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत तो होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें उस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ चर्चा हो रही है कि किस कारणों से जीवात्मा को पूर्णता का एहसास नहीं होता, इवन दो भगवान के द्वारा सृष्टि अपने में पूर्ण है हमारा पालन पोषण करने के लिए। और उसका उत्तर क्या है? केवल भौतिक इच्छाओं के कारण। भौतिक इच्छाओं के कारण उसको पूर्णता का एहसास नहीं होता। इसलिए अगले पैराग्राफ का आप शीर्षक दे सकते हैं, वेयर इज द नेक्स्ट पैराग्राफ? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इल्यूजरी कंप्लीटनेस। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिय एवते आदि अंतवंत कौंतेय नाते शूरमते बुधा। उस प्रकार से जो भौतिक इंद्रियों का तर्पण करने में लगा हुआ है वह कभी भी संतुष्ट या सुख का एहसास नहीं कर सकता। आदि अंतवंता, उसका शुरुआत और उसका अंत होता है। उस प्रकार से सो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण, इस पैराग्राफ में उदाहरण देते हैं शरीर और शरीर का हाथ। जब तक कि वह हाथ शरीर से जुड़ा हुआ है वह हाथ अपने में पूर्ण है। कैसे पूर्ण है? क्योंकि वह शरीर का पालन पोषण कर रहा है। पर जैसे ही वो हाथ शरीर से अलग हो जाता है उसको अपूर्णता का एहसास होगा। जैसे ही जीवात्मा भगवान के संग जुड़कर, भगवान के संग कोऑपरेटर होकर भगवान की सेवा कर रहा है तो उसको अपने जीवन में पूर्णता का एहसास होगा। परंतु वह भगवान से विमुख होकर भगवान के विरुद्ध स्थिति स्वीकार कर
अगर कार्य कर रहा है तो उसको अपने जीवन में कभी भी पूर्णता का एहसास नहीं होगा। इसीलिए आज इस चीज़ का ज्ञान ना होने का सबसे पहली चीज़ जो ये ईशोपनिषद स्थापित करती है वह ये कि सब कुछ भगवान का है। सो इट एस्टैब्लिशेस दैट गॉड एग्जिस्ट, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। और दूसरी चीज़, भगवान और जीवात्मा का संबंध क्या है, और भगवान फॉर्म भी है, फॉर्मलेस भी है, भगवान का स्वरूप भी है, भगवान निरंकार भी है। तो अगर देखा जाए आज का जो समाज है वो अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए, क्या नास्तिकवाद लोग कभी शांति का जीवन जी सकते हैं, हाँ या ना? कैन an atheistic society ever live a peaceful life? Yes or no? What do you all say? Why do you say no? क्यों नहीं वो शांति से जी सकते? Any reasons? ये वही बात होगी ना, जो हाथ शरीर से अलग हो गया है वह कभी भी पूर्णता का एहसास नहीं कर सकता, वह हमेशा अपूर्ण रहेगा, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा। तो माई क्वेश्चन इज व्हाई एथियस्टिक सोसाइटी कैन नेवर बी पीसफुल, कैन नेवर बी सेटिस्फाइड? एनी रीजंस दैट यू कैन थिंक ऑफ? क्या कारण हो सकते हैं? Because they are severed from God and as a result भगवान से अलग हो गए हैं, ठीक है, एज ए रिजल्ट भगवान दंड दे रहे हैं, बदमाश हो, मुझे छोड़ के चले गए हो। What else? Why they experience incompleteness? भगवान से द्वेष करते हैं, ठीक है। What else? The atheistic society can never be peaceful. इसलिए आप प्रभुपाद जी के उनके समय के काल के लेक्चर सुनेंगे, पर्टिकुलरली जब भी प्रभुपाद कभी पॉलिटिशियंस से बात करते थे, प्रभुपाद यही कहते थे, जब तक बाय द वे 2 वर्सेस इस ईशोपनिषद से जो सबसे अधिक प्रभुपाद जी के द्वारा कोट करे गए हैं वह है ये श्लोक, ओम पूर्णम अधा पूर्णम, और दूसरा ईशावास्यम। बाकी सब डिटेल्स हैं, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं। बाकी सब डिटेल्स इन द सेंस दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मायावाद इत्यादि, वो सब विषय आएगा। सो कैसे आप, अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न उठाया जाए, क्या नास्तिकवाद, क्या एथियस्टिक सोसाइटी, क्या वह कभी शांति से जीवन जी सकती है? बिकॉज आज हमें प्रॉमिस तो यही दिया जाता है ना, विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वी विल बिकम हैप्पी। नाउ अगर आप दूसरा अध्याय भगवद गीता का देखेंगे तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हैप्पीनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पीस। जब व्यक्ति को शांति का प्राप्त होती है तब उसको सुख का एहसास होता है, सुख से शांति नहीं आती। जैसे कि अगर आपने कोई फेवरेट खाना खाया है, आपको खा के बहुत स्वादिष्ट हुआ है, क्या मन शांत होता है? मन और विचलित होता है। यस, या तो विचलित होगा कि और मिलना चाहिए, या विचलित ये होता है अरे खत्म ना हो जाए, या विचलित इससे होता है कि खाकर आपका पेट भर गया है पर मन भरा नहीं। तो सुख से शांति नहीं आती, शांति से सुख आता है। तो ये जो एथियस्टिक सोसाइटी का जो ये क्लेम है, वी विल मेक यू हैप्पी, विल मेक योर लाइफ मोर कंफर्टेबल, आपसे अगर ये प्रश्न उठाया जाए तो आप क्या तर्क देंगे कि कभी हो ही नहीं सकता। अर्थात आपको ये भरोसा होना पड़ेगा कि सुख और शांति केवल भक्तों के जीवन में हो सकती है, चाहे आपके जीवन में कितना संघर्ष बना रहे वो आपके हमारे हरकतों के द्वारा संघर्ष होगा परंतु केवल एक गॉड कॉन्शियस व्यक्ति के जीवन में ही सुख शांति हो सकती है। प्रूव इट, हु वुड लाइक टू गिव एन एविडेंस? यस, नास्तिकवादियों के जीवन में कभी सुख शांति हो ही नहीं सकती। सुख की समझ गए ना, सुख मतलब बाय प्रोडक्ट ऑफ शांति, पीस। व्हाई, हाउ कैन दे नेवर हैव पीस? अरे ये तो इतना आसान सा प्रश्न है, आप लोग इतना क्यों चिंतन में चले गए हैं? अब ये प्रचार का विषय है, प्रचार जब आप करते हो तो लोग प्रश्न उठाते हैं ना, तो मैं आपसे ऐसे ही प्रश्न उठा रहा हूं, अब प्रश्नों का जवाब दो। आप बोलते हो भक्त बनो, भक्त बनोगे सुख शांति मिलेगी, चैंट एंड बी हैप्पी। तो अगर आपसे उसने पूछ लिया मेरे जीवन में कौन सी अशांति है भाई, क्यों करूं मैं चैंटिंग, आई एम हैप्पी, हाउ डू यू प्रूव हिम यू आर नॉट हैप्पी? यू कैन नेवर बी हैप्पी। आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि आपका हाथ भगवान से छूट गया है। यू कैन मेक दोज एविडेंसेस, गिव अ हार्डकोर एविडेंस। हाउ पूर्णता, इस श्लोक में पूर्ण की बात की गई है। केवल भक्त भगवान के संग संबंध होने के कारण उसको पूर्णता का एहसास हो सकता है, और जिसका भगवान के संग संबंध नहीं है वो अपूर्ण है। अगर वो अपूर्ण है
जीवन में सुख शांति का मतलब नहीं. हाउ, गिव एविडेंस. ओके, कुछ यहाँ पर टेक्स्ट मैसेजेस लिखे गए हैं, मैं देख लेता हूँ. Satisfaction need for peace, but sense gratification cannot say. Okay, very nice. Sense gratification से आपको कभी शांति नहीं मिलेगी. Okay, what else? अगर देखा जाए तो यार भक्त भी बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं. हमारी किसी भी रिट्रीट की प्लानिंग हो जाए, सबसे पहले प्रश्न उठता है मेनू क्या है. yesterday we had so much discussion. हमारी आने वाली रिट्रीट का मेनू क्या होगा. मेनू, अरे खाने जा रहे हैं, कीर्तन करने जा रहे हैं. नहीं, दोनों करने जा रहे हैं. That's okay. हम खाने भी जा रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं. So we take care of our sense gratification, isn't it? So मदर शिवानी कह रही है हम केवल प्रसाद खाते हैं. All right मदर, हम केवल प्रसाद खाते हैं. All right. The point I'm saying is not that we don't enjoy life. Even we do sense gratification, but that is in the form of prasad. That's the point. क्योंकि वो प्रसाद है, तो इसलिए हमें पूर्णता का एहसास हो रहा है. What's the point with the ethos? क्योंकि हम कृष्णा को जो है माइक में बोलिए ताकि सुनाई दे. क्योंकि जो भक्त होते हैं वो ये सब फिलॉसफी हो गई. गिव मी एग्जांपल फ्रॉम द ग्राउंड. जिसको, क्योंकि आप भगवान लेके बोलेंगे, सामने लोगों को समझ नहीं आएगा. वो कह रहा है मैं खुश हूँ, तुम क्या मुझे खुशी दोगे? और आप उसको जवाब तभी दे पाएंगे जब आपको कन्विक्शन है केवल भक्त खुश रह सकते हैं. आप भक्त कभी भी खुश नहीं रह सकता, तभी आप उसको कन्विंसिंग आंसर दे सकते हैं. अगर आपके मन में खुद संशय होगा, हाँ यार सही कह रहा है, वो भी इतना दुखी नहीं दिख रहा, वो भी तो खुश है. हाउ डू यू आंसर? लेट मी गिव सम हिंट्स मे बी टू बिगिन विद. हाउ इट कैन नेवर हैपन, देयर इट इज. पहली चीज क्योंकि ये हमने भगवद गीता के 13वें अध्याय में भी चर्चा करी थी. एंजॉयर, जब विषय आता है पुरुष और प्रकृति, एंजॉयर एंड एंजॉयड. जो नास्तिक लोग होते हैं वह सब एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. इन एन एनवायरमेंट ऑफ कंपटीशन कभी भी शांति नहीं हो सकती. केवल इन द एनवायरमेंट ऑफ कोऑपरेशन दे कैन बी पीस. तो हम भगवान के संग compete नहीं करते हैं, भगवान के संग कोऑपरेट करते हैं. और जहाँ व्यक्ति compete करता है वहाँ हमेशा संघर्ष. पहली चीज कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन. दूसरा चीज, वाई ये एथिस्टिक लोग कभी सुख शांति से नहीं रह सकते? क्योंकि उनको लगता है ये जो दुनिया है इसमें अनेक कमियां हैं. क्यों? क्योंकि अरे जब गर्मी होती है तो बहुत गर्मी हो जाती है, बारिश होती है तो बहुत बारिश हो जाती है. तो इनको समझ नहीं आता गर्मी, बारिश इत्यादि ये कर्मों के फल हैं. जैसे जैसे उग्र कर्म होता है उसके अनुसार भगवान दंड देते हैं. जब हाँ उग्र कर्म बढ़ जाता है तो कई बार गर्मी बढ़ जाती है, कई बार अकाल आ जाता है इत्यादि. ये भगवान के द्वारा हमें वार्निंग होती है. पर उनको भगवान में भरोसा नहीं, भगवान के नियमों में भरोसा नहीं. तो उनको ये समझ नहीं आता जो प्रकृति अलग अलग प्रकार का कर रही है, वह प्रकृति हमें बता रही है कि आप गलत कार्य करें, सुधरो. तो वो क्या बोलते हैं, नहीं हम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, ये प्रकृति में खोट है, तो प्रकृति को सुधारेंगे. जैसे चाइना का उदाहरण. चाइना ने क्या करा है, अब इस सच अ बिग मेन लैंड, उन्होंने क्या करा है, कुछ जगह पे नदियां हैं, कुछ जगह पे नदियां नहीं है, तो दे हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल रिवर सिस्टम. जहाँ पे उन्होंने पानी का जो नेचुरल फ्लो था उस सब को कंट्रोल करके उन्होंने पूरा का पूरा डायरेक्शन बदल दिया है. ईस्ट, अगर नॉर्थ से ईस्ट में अगर पानी बह रहा है और अगर वेस्ट सूखा हो गया है तो उन्होंने उस नदी का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट कर दिया है. उस प्रकार से उन्होंने मल्टीपल डैम्स बनाकर पूरा का पूरा पानी सिस्टम इस वजह से कंट्रोल करा हुआ है. अब इससे क्या हुआ कि उन्होंने जो नेचुरल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब कर दी. तो जहाँ पे एक्चुअल कभी पानी की कमी नहीं थी, जहाँ बारिश सफिशिएंट मात्रा में होती थी, वहाँ अब बारिश होनी बंद हो गई. तो पिछले साल की खबर है, ये करीबन मार्च अप्रैल की बात थी, जहाँ कुछ इलाकों में बहुत अधिक बारिश हुई कि बाढ़ आ गई. जहाँ आज तक कभी बारिश का इशू नहीं था, बाढ़ का इशू नहीं. जहाँ कभी बाढ़ नहीं, जहाँ कभी पानी का कमी नहीं हुआ, वहाँ पर पानी की कमी हो गई. अब चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला अरे ये तो गड़बड़ है, अब यहाँ अकाल पड़ गया है तो हमें बारिश लानी. तो उन्होंने क्या करा, they injected chemicals and they made artificial rain.
अब आर्टिफिशियल रेंज केमिकल वाली थी तो सारा का सारा अनाज खराब हो गया। नो पीस नो हैप्पीनेस। तो ये जो नास्तिकवाद लोग होते हैं उनको लगता है भगवान नहीं, क्योंकि भगवान नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि को कोई पालन करने वाला नहीं है, तो मैं ही इसका पालन करके इसको नियंत्रण करके अपने अनुसार चलाऊंगा, जैसे हिरण्यकशिपु चलाने का प्रयत्न कर रहा था। और उतना करते करते हम सिर्फ परेशानी ही करते हैं। अब अगर आपको थोड़ा समझ आए तो आप कैसी ऐसी कुछ परेशानी को उदाहरण दे सकते हैं जहां उनका उद्देश्य सुधार करने का था, पर सुधार के नाम पे उन्होंने केवल परेशानी को ही जन्म दिया है। एनी एग्जाम्पल कम्स टू माइंड नाउ? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसलिए नास्तिकवादी कभी भी सुख शांति से नहीं रह सकते। आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल रेन। दूसरा उदाहरण आता है सीड्स। अब योर सीड्स, अब आप एक आम के गुठली को जमीन में बोकर आप आम पैदा नहीं कर सकते। कुछ कंट्रियों में बैन है, आपको सीड बैंक से लेना पड़ेगा। तो उन्होंने सीड मार्केट बना दिया है। आप वहीं से अगर फार्मर सीड्स लेता है तो इट इज़ लीगल, और उसने नेचुरली सीड्स को उपयोग करा है, इट्स पनिशेबल ऑफेंस। अब वो जो सीड मार्केट है, सीड बैंक है, वो सीड कहाँ से आती हैं? अब ये लोग कहते हैं कि यार जैसे अब आपका आम आता है तो कहते हैं आम ये इमेजिन अगर 6 महीने में पकता है, 6 महीने में क्या पकता है, हमें तो 2 महीने में पकाना है, तो ये केमिकल देकर 2 महीने में पका देते हैं। तो कहते हैं यार ये जो सीड है, ये सीड 6 महीने में उपजती है, हम इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे तो 6 महीने की जगह 3 महीने में फसल देगी, बड़ी फसल देगी। आपने खाया है वो बड़े बड़े आम जिसमें कुछ टेस्ट नहीं होता, पके हुए नजर आते हैं, पूरे कच्चे होते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज लीडिंग टू कैंसर, ऑल कैन ऑफ दिस। सो भारत में भी एक समय पे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स थी वो कंपलसरी होने वाली थी, पर फॉर्चुनेटली रुक गया। यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ में आप नेचुरली जो सीड्स आती हैं उसका उपयोग नहीं कर सकते, वो ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय कार्य है। आपको सीड बैंक से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं। भूखे इसलिए मर रहे हैं, अनाज नहीं है, कि भुखमारी तुमने पैदा करी है अपने मिस गवर्नेंस के द्वारा। क्यों? हमारे कल्चर में जैसे भगवान कहते हैं हर व्यक्ति को एकादशी का पालन करना चाहिए। अगर महीने में आप 2 एकादशी करोगे, प्रभुपाद जी कहते हैं महीने में 2 एकादशी करोगे, क्या भारत में कोई भूखा रहेगा? अगर हर भारतीय नागरिक महीने में 2 बार एकादशी का पालन करता है, जितना खाना व्यक्ति खाता है एक दिन में पूरे भारत का, उतना अनाज बचकर तो जो बेचारे भूखे उनको मिलेगा नहीं मिलेगा? अब ये थोड़ा पूरा भारत पॉपुलेशन भूखी है, कुछ ही परसेंटेज जो हैं जो बेचारे भूखे हैं। तो अगर पूरी पॉपुलेशन अगर एकादशी का पालन करती है तो जो खाना बचेगा वह खाना उन भूखे लोगों को दिया जा सकता है। तो खाने की कमी कहाँ है? अन्न की कमी कहाँ है? ये तो भुखमरी आपके द्वारा पैदा करी गई है। उसको ढकाने के लिए, छुपाने के लिए आप क्या कह रहे हो? प्रकृति से हमें मिल नहीं रहा है तो प्रकृति में हम फेरबदल करेंगे। उस प्रकार से अगर आप देखेंगे सब कुछ इनके द्वारा करा हुआ है। जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाना, प्रभुपाद कहते हैं इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बनाया जिससे जीवन बढ़े या मिले, इन्होंने सब कुछ वही बनाया जिससे जीवन घटता है और जीवन का नाश होता है। और इसको हमें बहुत पॉलिश लैंग्वेज में कहते हैं एडवांसमेंट, एडवांस्ड वे टू डाई, नो एडवांस लाइफ। दैट इज द पॉइंट हियर। अब आप इसको, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, आई गिव सम एग्जांपल्स हियर। अब आप सोचिए अपने प्रकार कि कैसे नास्तिकवाद जो समाज है, लोग हैं, कभी भी सुख शांति से नहीं रह सकते। एंड दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। व्हेन यू गेट द आंसर, व्हेन यू कन्विंस, तब आप लोगों को प्रचार करके बता सकते हैं और खुद कन्विंस हो सकते हैं कैसे भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति सफल हो सकता है। ऑल राइट, तभी अगर आप सही रूप से श्लोक को समझे हैं, ओम पूर्णम अधा पूर्णम पूर्णात पूर्णम उदच्यते, कि हाँ भगवान ने तो पूर्ण बनाया है, मेरे अंदर अपूर्ण का ऐसा अपूर्ण, मेरे अंदर जो भी कमी का एहसास और इसलिए हो रहा है क्योंकि या तो मेरी भगवान में श्रद्धा नहीं है या मेरा भगवान के संग अभी संबंध बना नहीं है। उस प्रकार से लेट्स रीड द लास्ट पैराग्राफ। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनैतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय हों या अंतर्ग्रहीय हों, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित न कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखिए, 2 प्रकार का इंडिपेंडेंस होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट कंप्लीटनेस, 2 प्रकार की कंप्लीटनेस होती है।
यहाँ हम कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं। एक होती है इंडिपेंडेंट कंप्लीटनेस, एक होता है डिपेंडेंट कंप्लीटनेस। इंडिपेंडेंट कंप्लीटनेस क्या है? वह है भगवान स्वराट, फुली कंप्लीट। फुली मतलब इंडिपेंडेंटली कंप्लीट, वह किसी पर निर्भर नहीं है अपने संरक्षण के लिए। तो दूसरा आता है डिपेंडेंट कंप्लीट। डिपेंडेंट कंप्लीट मतलब हमें अपना कंप्लीट या हमें अपना सुख शांति के साथ तभी होगा, या मतलब वी आर डिपेंडेंट, वी आर नॉट स्वतंत्र। इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं हाथ का। ये हाथ तभी कंप्लीटनेस का एहसास कर सकता है जब वह शरीर से जुड़ा हुआ है। तो क्या यह हाथ शरीर पर निर्भर है? तो उस प्रकार से जीवात्मा इज डिपेंडेंट कंप्लीट, विच मीन्स जब तक वह ये समझे कि मैं भगवान पर निर्भर हूँ, भगवान मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, ये भौतिक दुनिया मेरे मेंटेनेंस के लिए बनी है, मेरे सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं बनी है, मेरे रिफॉर्मेशन के लिए बनी है, मेरे भोगने के लिए नहीं बनी है। जब तक व्यक्ति को समझ नहीं आता, जब तक वह नहीं जानता कि आई एम डिपेंडेंट, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं हमेशा भगवान और भगवान की प्रकृति पर निर्भर करता हूँ। सोचिए अगर बारिश नहीं आई, क्या जीवात्मा कर लेगा? अगर कल सुबह सूर्योदय नहीं हुआ, आप क्या कर लोगे? कितने बिजली के बल्ब जलाओगे? हाउ मेनी ऑफ यू हैड एन एक्सपीरियंस, अगर जब बारिश का मौसम आता है तो कई बार ऐसा होता है, बारिश या जैसे नॉर्थ में सर्दी का मौसम आता है पर्टिकुलरली, तो 3-4 दिनों तो सूर्य नहीं दिखता। हाउ मेनी ऑफ यू हैड दैट एक्सपीरियंस कि कुछ काम करने का मन नहीं करता, बहुत बोरिंग लगता है, बहुत आलस बनाता है? हाउ मेनी ऑफ दैट एक्सपीरियंस? केवल उतना ही नहीं, हमारी रिलेशनशिप में भी क्राइसिस होना शुरू हो जाता है, हमारा एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करता। यस और नो? ये सिर्फ 2-3 दिन सूर्य ना निकलने का कारण है। सोचो बाई चांस कल से सूर्य नहीं निकला तो ये स्वतंत्र जीवात्मा जो बड़ी बड़ी फेंकता है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, क्या कर लेगा भाई? तू यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट, बट वह समझने को तैयार नहीं है, इसलिए उसको नास्तिक कहा गया है। एंड दैट इज अ पॉइंट। सो ये जो सब्जेक्ट मैटर है, सबसे पहले कि हम ईशोपनिषद में जाएं कि ये समझना कि कैसे भगवान ने हमारे संरक्षण के लिए, हमारे पालन के लिए, हमारे पोषण के लिए ये सृष्टि पूर्ण बनाई है। परंतु इस सृष्टि में जो कमियां हमें नजर आ रही हैं, वो कमियां नजर आने का कारण ही यही है, हम इस सृष्टि पर राज करना चाहते हैं, इस सृष्टि को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। परंतु ये सृष्टि उसके लिए बनी नहीं है, भौतिक दुनिया उसके लिए नहीं बनी है। भौतिक दुनिया ये होटल के समान नहीं है, भौतिक दुनिया एक हॉस्पिटल के समान है। यहाँ पर हम होटल में एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं, हमने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया है अपनी बीमारी से ऊपर उठने के लिए। जब तक व्यक्ति को समझ नहीं आएगा कि वह बीमार है और उसको यहाँ भेजा गया अपनी बीमारी से ऊपर उठने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की बीमारी से, तब तक ऐसा व्यक्ति कभी भी सुख और शांति या कंप्लीटनेस का एहसास नहीं कर सकता। और वह एहसास कब होगा? जब वह समझेगा आई एम डिपेंडेंट कंप्लीट, मैं हमेशा भगवान पर निर्भर रहता हूँ और भगवान की शरण लेकर ही मैं आगे जीवन में प्रगति कर सकता हूँ। उस प्रकार से हरे कृष्णा। सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस वर्स, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का बहुत फेवरेट श्लोक था। पर्सनल एप्लीकेशन क्या है इस श्लोक की? जैसे भगवान के द्वारा जो भी आयोजित किया गया वो हमारे लिए पूर्ण है, और वो चीज़ हम अगले श्लोक में देखेंगे। टेक्स्ट नंबर 1 जहाँ बताया गया है ईशावास्यम यत् किंच जगत्याम तेन त्यक्तेन भुंजित। तो जो भी आपको आपके जीवन में मिला है वो भगवान के द्वारा दिया गया है, वो आपके लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा मांगने का नहीं, किसी को प्रॉपर्टी को देखने का नहीं। तो उस पर हम आएंगे, आगे आएंगे। तो ये ओम पूर्णः पूर्णम इदत्, इसका हमारे जीवन में इसका अर्थ क्या है? पहला जो हमने बताया कि कैसे भगवान की भक्ति करके हमें पूर्णता का एहसास हो सकता है, भगवान ने हमारे जीवन के लिए पूर्ण जीने के लिए सब कुछ दिया है। तीसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो श्रवण के माध्यम से हमें एहसास होना चाहिए कि जो जो स्थिति भगवान ने मेरे जीवन में या भगवान के माध्यम से जो जो स्थिति मेरे जीवन में आई है वह अपने में परफेक्ट है, मुझे भक्ति में प्रगति करने के लिए। ये भक्तों के लिए है। आई रिपीट अगेन, जो जो भक्तों के जीवन में जो स्थिति आई है, what is the lesson we get by understanding this concept of पूर्णा? जब भगवान इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं तो क्या भगवान अपने what do you say भक्तों का पालन नहीं करेंगे? जैसे श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद में आता है,
Why did Nrsimhadev appeared? Nrsimhadev appeared just because his servant, his devotee, प्रहलाद महाराज said कि मेरे प्रभु इस खंबे में है। तो अपने भक्त के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान अगर प्रकट हुए तो क्या भगवान अपने भक्तों का मार्गदर्शन नहीं करेंगे? तो कहने का तात्पर्य है जब शास्त्र अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें सुनने से हमें समझ आना चाहिए जो स्थिति मेरे जीवन में आज बनी हुई है वह भगवान ने मेरी स्थिति इस प्रकार से बनाई है ताकि मैं आगे प्रगति कर सकूं। तो स्थिति में खोट ढूंढने की जगह, कमी ढूंढने की जगह, जैसे नास्तिकवादी प्रकृति में कमी ढूंढते हैं, ये कमी है, उस स्थिति में कमी ढूंढने की जगह उस स्थिति से समझने का प्रयत्न करिए कि भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। ये जीवन मेरे भोगने के लिए नहीं है, मेरे जीवन सुधारने के लिए। तो भगवान इस स्थिति में जो भगवान ने मेरे मुझे डाला है, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं या मेरे अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं। दैट इज वॉट वी शुड लर्न। इज दैट मेकिंग सेंस? तो हमने नास्तिकवादियों के लिए तो बात कर लिया। व्हाट इज द लेसन फॉर भक्त? वंस अगेन, जो जीवन में मेरी स्थिति है वो भगवान के द्वारा वह स्थिति मेरे लिए प्रकट की गई है, वह मेरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पूर्ण है, सक्षम है। उस स्थिति में हमें कमी नहीं खोजनी चाहिए जो हमारा व्यवहारिक एक रिस्पॉन्स रहता है। कोई ऐसी स्थिति आती है जो हमें पसंद नहीं आती तो हम उसमें खोट ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये वैसे ही बात हो गई जैसे कि नास्तिक कहते हैं प्रकृति में ये कमियां हैं, इसको मैं सुधारूंगा। उसी प्रकार से हम ये समझने या ये प्रयत्न करने की जगह कि भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं या भगवान मेरे अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं ताकि मैं और अच्छी भक्ति कर सकूं, हम उस स्थिति को बदलने का प्रयत्न करते हैं। सो आर वी एक्टिंग लाइक एन एथिस्ट नाउ और नॉट व्हेन वी ट्राई टू चेंज दैट सिचुएशन? तो इसलिए जिस सिचुएशन, मैं ये नहीं कह रहा सिचुएशन का सामना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा सिचुएशन आती है तो हमें मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अब्यूज़ को स्वीकारिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। परंतु अगर वह स्थिति है और कहा गया है वरिष्ठ के द्वारा कि आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा, यू हैव टू लिव थ्रू इट, तो उसमें परिवर्तन ना ढूंढने की जगह हमें प्रयत्न करना चाहिए भगवान की शरण लेकर, क्या भगवान मुझे सिखाना चाहते हैं और क्या मेरे अंदर भगवान परिवर्तन लाना चाहते हैं ताकि मैं भक्ति में आगे प्रगति कर सकूं। ये श्लोक का पर्सनल एप्लीकेशन है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, किसी की कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा। प्रभु, मेरे को ना ब्राह्मणवादी और मायावादी का ठीक से क्लियर नहीं। एक बार आप फिर से बता। इसमें मैं विस्तार से आगे चर्चा करूंगा पर संक्षिप्त में बता देता हूँ। चतुर कुमार जो थे वो ब्राह्मणवादी थे। ब्राह्मणवादी का जो फिलॉसफिकल फोकस होता है वह या जो उनका निष्कर्ष होता है, भगवान इज फॉर्मलेस और हम मृत्यु के बाद भगवान में मर्ज हो जाते हैं। परंतु जो ये फिलॉसफिकल डिस्कोर्स होता है उनका, उसमें ये जोर नहीं होता कि भगवान के जो स्वरूप हैं वह गलत हैं और वह शास्त्रों को, तो जैसे भगवान के स्वरूप का उल्लेख आए तो उसमें वह ये नहीं कहते, खंडन नहीं करते। पर जो मायावादीज होते हैं, मायावादीज भी कहते हैं ब्राह्मण, हमें लीन होना है ब्राह्मण में, ब्राह्मण ही सत्य है, परंतु कहते हैं जगन मिथ्या, ये भौतिक दुनिया झूठी है, सब कुछ गलत है, भगवान ने जो रूप लिया है वो भी झूठा है। सो वह अभी भगवान ने रूप लिया है झूठा है, कहाँ शास्त्रों में लिखा है? तो अपनी बातों को तथ्य या अपने बातों को सत्य करने के लिए फिर वो शास्त्रों का दुरुपयोग करके उसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे कि सिंपल सी चीज़ है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो और सर्वस्व चाम हृदय से निविष्टो, व्हाट इज दैट? नो नो नॉट दैट, सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम। जब उनसे पूछा जाता है, जब कृष्ण कह रहे हैं माम एकम, मेरी शरण लो, तो क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण नहीं, आप अपनी शरण लो, बिकॉज आप ही नारायण हैं। यू सी दैट? तो वह इस प्रकार से फिलॉसफी का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए उनको दंडनीय कहा गया है। भगवान को नकारते हैं, इसलिए उनको कहा गया है वह नरक के वासी हैं। इसलिए प्रभुपाद जी वॉज वेरी एंग्री विद देम। तो एवरी मायावादी इज अ ब्राह्मणवादी, क्योंकि कंक्लूजन वो है। बट एवरी ब्राह्मणवादी इज नॉट मायावादी, क्योंकि हर ब्राह्मणवादी ये नहीं कहते कि भगवान का स्वरूप जो है झूठा है। ओके? मायावाद का मतलब ही क्या है? माया मतलब सब माया है, सब झूठा है। ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है? जो
ब्रह्मन, हम सब ब्रह्मन हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इस प्रकार से शरीर नश्वर है। यस तो प्रभु जी, तो ब्राह्मणवादी ये नहीं, मतलब वो भी ये विश्वास करते हैं ना कि भगवान का जो एफल्जेंस है वही सब कुछ है और हम उसमें मर्ज होंगे, तो फिर मतलब वो भगवान के स्वरूप पे भी विश्वास करते हैं। भगवान और का स्वरूप मतलब उनके लिए भगवान का स्वरूप वो फॉर्मलेस से आया है, उसके अधीन है। उनके लिए भगवान का स्वरूप झूठा नहीं है। सी, हमारे लिए फॉर्म इज सुपीरियर, फॉर्म से फॉर्मलेस आया है, सूर्य से सूर्य की किरणें आई हैं। पर वह उपनिषद का ज्ञान पढ़ के उनको लगता है कि ब्रह्मन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और वह ब्रह्मन या भगवान के स्वरूप पे भी विश्वास करते हैं। भगवान के वो स्वरूप, जो ब्राह्मणवादी है वो भगवान के स्वरूप को मानते हैं नहीं, वो एक बहुत कंफ्यूजन होता है मेरे को। हाँ, आई मीन वो कंफ्यूजन इस विषय को लेकर इसलिए क्योंकि आज के तारीख में ब्राह्मणवादी है ही नहीं। पर्टिकुलरली आज के तारीख में शंकराचार्य जी के द्वारा जो टिप्पणी करी गई वो था मायावाद। उसके बाद से बचा कुचा ब्राह्मणवाद भी समाप्त हो गया और वो ब्राह्मणवाद बन गया मायावाद। अब मायावाद क्या है आपका? वो है एक तरीके से देखा जाए तो बुद्धिज्म ही है। तो प्रभुपाद सेज, आई विल से दिस इन डिटेल अहेड। तो प्रभुपाद बताते हैं जो मायावाद है कुछ नहीं है, हिडन बुद्धिज्म है। व्हाट इज बुद्धिज्म? बुद्धिज्म इज नथिंग बट इज अ हिडन एथिज्म। वो बात तो करते हैं योग की, बात तो करते हैं साधुत्व की, पर वह नास्तिकवाद है। बुद्धिज्म नास्तिकवाद हुआ। अब ये मायावाद क्या है? मायावाद इज हिडन बुद्धिज्म, हिडन नास्तिकवाद। अब मायावादियों के आश्रम में जाएंगे तो वहाँ कृष्ण का मूर्ति भी मिलेगा, विग्रह मिलेगा, राम का भी विग्रह मिलेगा। तो उनको बताया जाता है आपको जो पसंद आए उसका आश्रय लो। और आश्रय लेने के अनुसार तात्पर्य क्या है? जब मुझे ब्रह्मन का रियलाइजेशन हो जाएगा तो मैं ये बन गया हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। एंड देन दे डिसोन द फॉर्म। तो मैं एक मायावादी के दीक्षा समारोह में गया था। तो ये अमेरिका की बात है। तो जब मैं दीक्षा समारोह में, coincidentally I ended up there because my spiritual master was about to come there because he was invited for a retreat, and then Maharaj said you can also come, and some of us went there. मैं एक दिन पहले पहुंच गया महाराज के आने से पहले, और उस समय दीक्षा समारोह हो रहा था। तो दीक्षा समारोह जब हो रहा था so ये लड़का स्पेन का था। तो जब वो पहुंचा गुरुदेव के सामने तो गुरुदेव पूछते हैं तो तुम्हारे इष्ट कौन है? तो उसने बोला मेरे इष्ट हैं गणेश जी। ओहो, तो तुम्हें गणेश जी पसंद है? बोला हाँ। तो बोला तुम्हारा नाम आज से है गणेश। तो उसका नाम गणेश रख दिया। सो नाउ थ्रू द प्रैक्टिस यू रियलाइज दैट यू आर गणेश। सो पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी करते हैं ये लोग। सो लाइक दैट। सो इसलिए चतुर्कुमारस, सो ब्राह्मणवादी के बारे में जब बात आती है, दे डू नॉट हैव अ फुल रियलाइजेशन, परंतु वह उसका खंडन भी नहीं करते। जैसे चतुर्कुमार को दे कैन रीच टू द, पर मायावादी कभी नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि उनकी शुरुआत इससे होती है ये सब झूठ है, भगवान के स्वरूप सब झूठ है। वो लगाएंगे शिवलिंग, लगाएंगे शिव जी की मूर्ति, पर शिव जी के स्वरूप में कोई श्रद्धा नहीं है। शिव जी क्या है? एनर्जी। दे कॉल शिव जी एनर्जी। हु इज एनर्जेटिक? No, then they will give their word jugglery. Like that. All right? अब ईशोपनिषद पढ़िए तो ये मायावादियों का गुणगान प्रभुपाद आगे करेंगे तो और पता चलेगा क्या है। Yes, कुंतल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी वी वर टॉकिंग अबाउट दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये जो भौतिक दुनिया है वो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, बट इट इज फॉर आवर सेल्फ रियलाइजेशन। एंड ऑन दी लाइक दिस इज वन थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, बट अगेन हम ये भी जानते हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ वैरायटी, देयर आर सो मेनी डिफरेंट बॉडीज, एंड बताया भी गया है शास्त्र में कि बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट बॉडीज, इट इज टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ the living entities। तो उनको जो भी करना है वो शरीर लेके करे। तो ये कैसे समझे प्रभु जी? और how can we say कि both the things are right but in a different context? कैसे समझे इसको?
कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है और डॉक्टर उनको इंजेक्शन लगाने वाला होता है, तो माँ बाप बहुत नृत्य करते हैं बच्चे के सामने, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड। माँ उसको लॉलीपॉप दिखाएगी, पिताजी थोड़ा भांगड़ा करेंगे ताकि डॉक्टर पीछे से इंजेक्शन लगा दे। सो दिस होल आइडिया ऑफ दिस होल टू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फुलफिलिंग डिजायर, वो इस प्रकार से एक डिस्ट्रैक्शन है। एट द एंड ऑफ द डे आइडिया इज भौतिक दुनिया बनाई इसलिए है क्योंकि जब तक ये विषय समझ नहीं आएगा भौतिक दुनिया का उद्देश्य क्या है। कृष्ण से दुखालयम शाश्वतम, आप जाके आप इस विषय को आगे बताइए नास्तिक लोगों के दुखालयम शाश्वतम, व्हाट दे विल से, यस एंड वी विल मेक इट सुखालय। हम प्रयत्न करेंगे, इसी को कहा जाता है पॉजिटिव लिविंग। तुम बड़े पैसिमिस्टिक हो, ये बोलते हो ये बुरी है। सो दैट्स द होल आइडिया। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब हम ये समझते हैं सत्य क्या है, दुनिया ही बुरी है, तो दो चीजें हैं। जैसे कि अगेन लेट्स गो बैक टू कपिल देव एंड मदर देवहूति संवाद। माता देवहूति दो प्रश्न उठाती हैं कपिल देव से 29वें चैप्टर में। पहला प्रश्न उठाती हैं, मुझे आप भक्ति योग के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न उठाती हैं, मुझे आप संसार के बारे में बताइए। संसार मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो प्रश्न उठता है जब भक्ति के बारे में, विच यू आस्किंग अबाउट स्वीटनेस, व्हाई यू आस्किंग अबाउट जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इज सफरिंग। तो देन आचार्य कहते हैं वो क्यों पूछ रही है, कारण ये है जब तक व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि का एहसास नहीं होगा, समझ नहीं होगा, तब तक विरक्ति पैदा नहीं होगी। जब तक विरक्ति पैदा नहीं होगी तब तक भगवान के प्रति आसक्ति पैदा नहीं होगी। तो इसलिए अगर जब तक व्यक्ति ये ना समझे कि दुखालयम अशाश्वतम है, तो कैसे भगवान की तरफ ध्यान देगा। अब दुनिया दुखालयम अशाश्वतम क्यों बनाई है? वो बनाई इसलिए क्योंकि हमारी पूर्णता का एहसास भगवान के संग है, भगवान से अलग नहीं है। अगर इस दुनिया को सुखालय बना दे, तो कई बार लोग बोलेंगे अरे भगवान अगर इतना ही थे तो भगवान ने दुख दिया ही क्यों, या दुख होना ही नहीं चाहिए था। कलेश तो भगवान के द्वारा आ रहे हैं, भगवान ने तो नियम बनाया जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। नहीं करते, अगर वो नहीं करते, अगर ऐसा कर भी देते, आपको पूर्ण का एहसास होता ही नहीं। हमारी पूर्णता, हमारी जो बेसिक एग्जिस्टेंस है वो बनी इस नियम पर है, भगवान के संग जुड़कर रहने की। ऐसे प्रभुपाद इतना बढ़िया उदाहरण देते हैं, हाथ को अपनी पूर्णता का एहसास तभी हो सकता है जब वह शरीर से जुड़ा है। जीवात्मा को अपनी पूर्णता का एहसास तभी हो सकता है जब वो भगवान के संग कोऑपरेट कर रहा है, तभी उस प्रकार से हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो जो लोग इस चीज को नहीं समझते या नहीं समझ सकते, देन वी हैव टू लीव देम ऑन टाइम। काल चक्र अपने आप समय के अनुसार समझा देंगे, क्योंकि दुख तो जीवन में आना ही है। व्यक्ति कितना ही क्यों ना कोई संघर्ष कर ले, वह कभी अमर नहीं हो सकता। हाउ मच हैव अ मेडिकल डिस्कवरी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स दे में ओपन, हाउ मच प्रॉमिसेस दे में मेक, कोई रहा है अमर? बड़े से बड़े साइंटिस्ट आए हैं, बस बोलकर गए हैं, कुछ करा नहीं है, एंड दे ऑल डाइड। बेस्ट ऑफ द किंग्स डाइड, बेस्ट ऑफ द असुरस डाइड, हिरण्यकाशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, दे ऑल डाइड, कोई भी नहीं रह सका। तो इस चीज को समझना ये समय की बात है, समय के संग सबको समझ ही आ जाता है। और क्या होता है, जिनको समझ आता है फिर दो चीजें आती हैं। कई बार वो गलती से मायावाद के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जिसको समझ भी आया, क्योंकि भगवान के प्रति द्वेष खत्म नहीं हुआ, तो वो क्या समझ बैठता है, ये सब दुनिया झूठी है, मैं ही भगवान हूं। तो फिर वो मायावाद का पालन करने लगता है। And that's the reason Ishupanishad is an answer to such kind of people. Ishupanishad is not an answer for atheists. Ishupanishad में जो philosophical discussion होंगे, ये प्रमुखता मायावादियों को जवाब देने के लिए है, ना कि for the atheists. पर प्रभुपाद जी के जो पर्पट हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। प्रभुपाद जी के पर्पट ऐसे हैं, जो एथिस्ट है उसको भी ज्ञान मिलेगा, जो मायावादी है उसका तो कल्याण होगा ही होगा। तो इसलिए अगर आप पूछो कि एक नए व्यक्ति को सबसे पहली बुक कौन सी दे देनी चाहिए, दिस इज द राइट बुक। यहाँ पे ऐसे इशू की बात होगी, जैसे मैं बता रहा था, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। प्रभुपाद अलग अलग उदाहरण देते हैं। ऑफकोर्स प्रभुपाद जी के समय ये सब नहीं था, ये तो अभी का उदाहरण है। प्रभुपाद विल कोट एग्जाम्पल्स। अब जब हम ईश्वरवास्यम की बात करेंगे तो प्रभुपाद पॉलिटिक्स को ले लेंगे उसमें। प्रभुपाद विल टॉक अबाउट थियोक्रेसी वर्सेस मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी।
तो बताएंगे सब गलत है, ये इससे कुछ नहीं होने वाला, ये करके। ऑल राइट मदर, सो दुखालयम अशाश्वतम, वी हैव टू बी कन्विंस्ड एंड फिलोसफिकली इंटेलेक्चुअली हमें समझना होगा कि जो ये नास्तिकवाद लोग हैं बाहरी रूप से कितने ही ये समृद्ध और कितने ही मुस्कुराते हुए क्यों ना दिखें। अगर आपको कोई नास्तिक व्यक्ति बहुत मुस्कुराता और खुश नजर आए और अगर आपके मन में चिंता है यार कितने खुश हैं ये, तो आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का एक पैसे वाला सर्कस वाला उदाहरण याद रखना। हाउ मेनी ऑफ यू नो द स्टोरी ऑफ एक पैसे वाला सर्कस? अगर आपको उदाहरण याद रहेगा तो आपके अंदर कभी ये चिंता नहीं आएगी मैं ही बस भक्ति करके फंस गया, सुबह शाम नाम जप करो, देखो ये कितना खुश है। हाउ मेनी ऑफ यू वुड, बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस 1 rupee सर्कस स्टोरी भक्ति सिद्धांत ठाकुर? प्लीज रेज योर हैंड। So 2 of you know this story? All right, we'll come to that story later on. Let me ask this question to you. आप लोगों को, कितने लोगों को एहसास है, आपने देखा है लोगों को जब समाज में आते हैं बड़े मुस्कुराते हुए आते हैं, यू नो, पर्टिकुलरली जब फोटो खींचने का समय होता है, चाहे 2 मिनट पहले हस्बैंड वाइफ ने डाई करी हो, पर जब फोटो की बात आती है तो मुस्कुराते खड़े हो जाते हैं, यू नो, दे स्माइल। How many of you other experience when they come out in the world, they, you know, they talk about जीवन कैसे जीना चाहिए, पर इन सब के जीवन में अपना ही अलग अलग संकट होता है, हाँ या ना? परिवारजनों में देखा है? I have seen it a lot. How many of you have seen this thing? At least particularly those are atheists. तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर इस विषय को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं, कहते हैं एक पैसे का सर्कस। ये 19th century का उदाहरण है, तो उस समय एक पैसे में सर्कस देखने को मिलता था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर साइड एक गाँव में एक बार बहुत बड़ा सर्कस लगा, बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगे उसके, और पहले डे पहले शो के लिए सारा का सारा गांव वाले लाइन लगा के खड़े हो गए, और उस शो की कीमत थी 1 पैसा। बस उस शो की एक ही कंडीशन थी, एक समय पर ओनली एक व्यक्ति शो देख सकता था, 1 शो फॉर 1 पर्सन। तो सोचिए कितना उत्साह रहा होगा उस व्यक्ति के अंदर जिसको पहला डे पहला शो देखने को मिला हो, हाँ या ना? लोग कितना गुणगान करेंगे, अरे कितना भाग्यशाली था तू, you were the most lucky fellow. So like this, the most lucky fellow paid 1 पैसा, entered the circus. जैसे सर्कस में पहुंचता है, पीछे से पर्दा ढक दिया जाता है, 2 पहलवान आते हैं और बहुत प्रेम से उसकी क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी, हिंदी में क्या कहेंगे, खातिरदारी, खातिरदारी करते हैं। क्या खातिरदारी करते हैं? उसको बहुत गुलाब जामुन समोसे खिलाते हैं, मतलब बहुत घूसे लात मारते हैं, खूब पिटाई करते हैं उसकी। और ये था उसका सर्कस, पीट पाट के उसको लात मार के घुसा मार के एग्जिट से धक्का मार के निकाल देते हैं। बेचारा फटे कपड़े लेकर, गाल सूजा हुआ लेकर सर्कस से बाहर निकलता है, पर दुविधा क्या थी, उस सर्कस का एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट एक ही था। अब जो जहां से वो बाहर निकल रहा है, वो बाहर निकलते समय उधर से निकलेगा जहां से सारे लोग लाइन लगा के खड़े थे। तो आप बताइए, अगर आप ऐसी स्थिति में होते, अभी नहीं, भक्ति में आने से पहले स्थिति में होते और आपके संग ऐसा हुआ होता, तो आप क्या करते? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया उस व्यक्ति ने क्या किया। जब वो आया बाहर तो उसने देखा लोग हैं, अब लोग तो पूछेंगे ही, भाई साहब सर्कस कैसा था, सर्कस कैसा था? अब वो क्या जवाब देगा? उसने अपने कपड़े ठीक करे, चेहरा ठीक करा और मुस्कुराता हुआ आया, और जैसे लोगों ने पूछा सर्कस कैसा था, बोला बहुत बढ़िया था। इतना बढ़िया तो थी, चोट की निशानी कैसे? बोला इतना बढ़िया था, मैं हंस हंस के लोटपोट गिर गया कई बार, इसलिए चोट लग गई। आप जरूर देखना, परिवार के संग जाना, किसी को मत छोड़ना, ये सबको देखना चाहिए। एंड भक्ति सिद्धांत ठाकुर सेज दिस इज द कंडीशन ऑफ ए कंडीशन लिविंग एंटिटी। खुद मार खाएगा, पिटाई खाएगा, और फिर बोलेगा अरे आप भी करना, आपको भी जीना है, एंड लाइक दैट द लाइफ गोस ऑन। हरे कृष्णा। दिस इज द आइडिया ऑफ 1 रुपए का सर्कस। लोग दुखी हैं सब, पर आपको दिखाएंगे ऐसे कितने खुश हैं। आपने कभी फेसबुक पोस्ट देखी है अपने दोस्तों की? तो एक कॉलेज कपल की शादी हुई, तो उन्होंने, दिस इज अराउंड फ्यू ईयर्स अगो, एंड उन्होंने फोटो वोटो डाली। शादी से पहले बहुत हल्ला गुल्ला मचाया, यू नो, अलग अलग इवेंट्स करे, ये सब करे, और शादी के 6 महीने का डाइवोर्स हो गया। सो एक लड़की वैसी लगती है, बोले कम बकत हो, बदमाश हो, तुमने शादी के लिए इतना कलेश करा, इतना, मतलब यू नो, यू आर पोस्टिंग सो मच एंड यू आर आस्किंग अस टू गिव अस फीडबैक, कमेंट, रिप्लाई। हमने इतना समय बर्बाद करा तुम्हारी शादी की पोस्ट को लाइक रिप्लाई करने में,
डाइवोर्स लेने से पहले कम से पूछ तो लेते, इतना समय इन्वेस्ट किया था बिना पूछे डाइवोर्स भी ले लिया, यू नो। सो शादी के समय एवरीथिंग, नॉट शादी के समय, एनीथिंग, यू नो, एवरीवन वांट्स टू शो दैट दे आर हैप्पी। कभी कोई फोटो देखी है कहीं पर कोई व्यक्ति दुखी हो? When it comes to showing off to the world, everyone to say, I am so happy, I am so happy. उस प्रकार से we are deceived into it. All right, so we'll pause here. We'll continue. I hope ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था। 2 विषय थे पूर्णता को लेकर। भगवान ने इस सृष्टि में हमारे जीने के लिए, हमारे पालन पोषण के लिए सब कुछ उपलब्ध कराया है। पहली चीज़, नास्तिकवाद जो लोग होते हैं उसको समझ नहीं पाते, उनको अपने जीवन में अपूर्णता का एहसास होता है, वो सही है, दे आर करेक्ट, और उनको अपने जीवन में अपूर्णता का एहसास इसलिए है क्योंकि उन्होंने भगवान से विमुख या भगवान का संग छोड़ दिया है। हमारे जीवन में पूर्णता का एहसास तभी होगा जब हम भगवान के संग जोड़ेंगे, और क्योंकि उनको अपूर्णता का एहसास होता है तो इसलिए वो कहते हैं भगवान नहीं है, इस दुनिया में कमी है, इस दुनिया में दुख है, और हम टेक्नोलॉजिकल और मेडिकल एडवांसमेंट के माध्यम से इन संकटों को कम करेंगे और इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे, परफेक्ट बनाएंगे, और परफेक्ट बनाने की उम्मीद से इस दुनिया को उन्होंने और अधिक अधिक नरक के द्वार पे लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी चीज़, भक्तों के लिए इसका अर्थ क्या है? ओम पूर्णम अधा पूर्णमिदम। हमारे जीवन में जो भी स्थिति है वो भगवान के द्वारा हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए दी गई है। अगर हम अपनी स्थितियों में कमियां ढूंढेंगे तो हम उसी प्रकार से हो गए जैसे नास्तिकवादी लोगों को ये समझ नहीं आता, ये जो सृष्टि है और जो इसमें कलेश है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो नियमों का पालन नहीं करते। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य लिखते हैं, ये जो 3 कलेश हैं, इन 3 कलेशों से आप तुरंत मुक्त हो सकते हैं अगर भगवान के नियमों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब कुछ परेशानी आती है और यह स्थिति बनती है जिसमें हमें दुख या कठिनाई मिलती है और उसमें हमें कुछ विकार नज़र आते हैं, ये वैसी मानसिकता हो गई, ये सोचना कि भगवान की दुनिया में कुछ कमी है। तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए उस स्थिति में हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ये बताएं इस स्थिति का सामना कैसे किया जाए और स्थिति में हम कैसे भक्ति करके आगे प्रगति कर सकें। व्हाट डू यू वांट टू टीच अस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव द लॉर्ड हैज फॉर अस। इसलिए इस सृष्टि का निर्माण भी किया गया है, फॉर रिफॉर्मेशन नॉट फॉर एंजॉयमेंट। उस प्रकार से श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद की जय। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन।